पागलपन बंद करो विंग। तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम कर क्या रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे पागलपन से तंग आ चुका हूँ विंग। विंग बोलता है, वांग जी तुम मुझसे तंग आ चुके हो कैसे? तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तुमने मुझे कहा था तुम कभी भी मुझसे तंग नहीं होगे, कभी भी मुझसे फेडअप नहीं होगे। क्यों? तुम अपने बातों से नहीं मुकर सकते। तो वहाँ पे वांग जी अपने बालों को खींच के बोलता है, मैं अपने बातों से नहीं मुकर रहा हूँ विंग, मैं नहीं मुकर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा ये पागलपन बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है। तुम समझ भी पा रहे हो कि तुम लोगों को कैसे हर्ट कर रहे हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो। तुम पागलपन कर रहे हो, तुम खुद को हर्ट कर रहे हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज़ नॉट दैट ओके। तुम खुद के लिए भी गड्ढा खोद रहे हो, मेरे लिए भी गड्ढा खोद रहे हो विंग। समझ पा रहे हो कि तुम कर क्या रहे हो? तो विंग बोलता, मुझे समझना नहीं है, मुझे कुछ भी समझना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम चाहिए। तो वांग जी बोलता है, मैं तो तुम्हारा ही हूँ ना, हर कहानी में मैं तुम्हारा हूँ, हर शुरुआत में तुम्हारा हूँ, था, रहूँगा। मैं चलो परेशान हो शुरुआत। चुका हूँ माँ। मैं एक अल्फ़ा हूँ, फिर भी और वो एक ओमेगा है, फिर भी मुझे वो परेशान कर रहा है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसके साथ कुछ भी नहीं करना, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग उसे पसंद करते हैं, मैं नहीं। वो मेरे पास क्यों आ रहा है? आई डोंट लाइक हिम। प्यार तो बहुत दूर की बात है, उसका टच भी मुझे घिन महसूस करवाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप लोगों की पसंद मेरी पसंद नहीं है। मैं लान वांगजी, मैं जियांग वीशन को पसंद नहीं करता, इस लड़के को पसंद नहीं करता। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा मेट नहीं है। ये बोल रहा है ये मेरा मेट है, लेकिन मैं इसका मेट नहीं हूँ। ये इसके 18 बर्थडे पे मेरा मार्क इसके गले में नहीं आएगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। तो वहाँ पे ये बोल के ना जस्ट वांगजी ना अपनी मदर की तरफ देखता है। अभी विंग जो 12 साल का है, वो सिर्फ और सिर्फ लान वांगजी को देख रहा है। जो इंसान उसके बर्थडे के दिन सबके सामने उसे ह्यूमिलेट कर रहा है, उसे बेइज्जत कर रहा है, और वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा हुए आँखों में आंसू भर के देख रहा है। उसे पता नहीं है कि वो क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए। वो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। और लान वांगजी जो अभी कह रहा है वो सारी चीज़ें वो जान के भी अनजान नहीं बन सकता। विंग जो अपनी आंखों में आंसू देख के सिर्फ वांगजी को देख रहा था, उसे ह्यूमिलेट कर रहा था वांगजी, उसे सबके सामने ऐसे बातें कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कह रहा था। वो जानता है अभी कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को बीच लिया। जैंगचन आता है और वांगजी को एक पंच करता है और बोलता है, तुम्हारी माँ है जिसने मेरे भाई को ऐसे पागल किया है। मेरे भाई के सामने हर वक्त एक ही गाना एक ही राग रखते रहते हैं तुम्हारी मदर। मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, मेरे भाई को कुछ बोलना मत। मैं तुम्हें बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ लान वांगजी, अगर तुम ये सारी चीज़ें करना बंद नहीं करोगे ना, तो आई स्वेयर कि तुम्हारे लिए बहुत गंदा हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा लान वांगजी तुम्हें। मेरे भाई का बर्थडे है, तुम्हारी माँ ने ये सारी चीज़ें की, तुम्हारी माँ ने ये सारी चीज़ों को ढिंडोरा पीटा। तुम्हारी माँ का पूरा आइडिया था मेरी फैमिली या फिर मेरे भाई ने नहीं, तो मेरे भाई को ऐसे ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हो तुम? तो वहाँ पे वो जैन शिचैन की तरफ देके बोलता है, सॉरी शिचैन, हाँ हम फ्रेंड्स हैं, हम बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी भाई मेरे भाई को ऐसे 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 बात करेगा। मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि अभी के अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, हमें दोस्त नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो इंसान मेरे भाई को थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी नहीं शो कर सकता, उसके साथ उसकी फैमिली के साथ दोस्ती रखना भी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे मैडम यू जो अपने अल्फा बेटे शिचेन का हाथ पकड़ती है और बोलती है, शांत हो जाओ अचिंग, शांत हो जाओ आशियन। ऐसा बोल के मैडम यू उसका चेहरा पकड़ती है और बोलती है, परेशान मत करना दोबारा से, बहुत ह्यूमिलेशन हो चुका है। मैंने तुम्हें कहा है ना, सबसे पहले खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद अगर तुम खुद से ही प्यार नहीं करोगे ना, तो कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा आशियन। तुमने उससे प्यार करके गलती कर दी, तुमने अपने आप को खो दिया इसके प्यार में। क्यों आशियन? मैं तुम्हें माना करता था ना, लेकिन तुम्हें उसकी मदर की बात नहीं सुननी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ आशियन,
अभी तुम अपनी लाइफ के खुद मालिक हो। मैंने तुम्हें कभी भी लिटरली नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मैंने हमेशा से तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें पाला है। मेरा बच्चा हो तुम, मेरा अंश हो तुम। तो कोई मेरे अंश को ऐसे बेइज्जत करेगा और मैं सुनती रहूँगी? ऐसी नहीं हूँ मैं, लेकिन गलती तुम्हारी भी है। मैंने मना किया था ना इनकी बात सुनने के लिए। तुमने इनकी बात सुन के अभी देखो हमारी इज्जत राख में मिलवा दी। अभी ये कुछ भी नहीं कहेगी। ये अपने बेटे से प्यार करती है, लेकिन अपने बेटे के ऊपर अपनी मर्जी थोपना चाहती है। तुम्हें इसका बेटा सिर्फ और सिर्फ गलत समझता आया है। उसे लगता है कि तुम उसके ऊपर मतलब जानबूझ के जाते हो। ऐसा उसे नहीं पता कि तुम्हारी इधर ही तुम्हें पुश करती है ज़्यादा हर एक चीज़ करने के लिए। उसकी मदर तुम्हें फोर्स करती है, क्योंकि तुम उसकी मदर से प्यार करते हो। तुम उसकी मदर को अपनी मदर जैसे ट्रीट करते हो, इसीलिए उसने ऐसा किया। कहते हैं ना, जो आसानी से मिल जाता है उस चीज़ को हम हमेशा से ही लिटरली मतलब कमज़ोर या फिर मतलब क्या कहते हैं, अपने आप को ज़्यादा ही सुपीरियर समझ लेते हैं। कौन कितने पानी में है, कितना कौन चाहता है, किसी को भी नहीं पता। किसी को भी ये सारी चीज़ें पता हो या ना हो समझ नहीं आता। पता है बीइंग, ये सारे लोग अभी इस बात के साक्षी रहेंगे कि तुम जियांग वीवूशियन जियांग यूजियन के बेटे जियांग वीशियन कभी भी लान भांगजी के पीछे नहीं घूमोगे और कभी भी लान भांगजी को अपने पास आने नहीं दोगे। तुम न जाओगे उसके पास। तुम मुझे प्रॉमिस करो, आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम्हारी मदर तुमसे कुछ मांग रही है विंग। ऐसा बोल के विंग के सामने मैडम यूँ हाथ रख देती है और भांगजी जो वहाँ पे स्टैंड खड़ा हुआ था और वहाँ पे मैडम लैन जो अपना सर नीचे करके खड़ी हुई थी, सब लोग खड़े हुए थे। सबको पता है, यहाँ पे सारे एल्डर्स को पता है कि विंग शेमलेस नहीं है। विंग ने कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें वो जानता है कि इसे क्या चाहिए क्या नहीं। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और अपनी मदर की तरफ देखता है एक बार, और अपनी टेढ़ी आंखों से मुस्कुरा के बोलता है, मैं जियांग वीवूशियन यू जियांग का बेटा, जियांग फैमिया का बेटा, कभी भी दोबारा से किसी की बात सुन के किसी के पीछे नहीं जाऊंगा माँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि सबसे पहले खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, बाकी सबके आभार में। तो वहाँ पे मैडम में फोरहेड पे किस करके बोलती है और सबके सामने जाके बोलती है, पार्टी बिगेन इट। कोई कुछ समझे मतलब प्लीज़ गलत मत समझना मेरे बेटे को। मेरे बेटे दोनों वहाँ पे मैडम जिन, मैडम वैन और वहाँ पे मैडम शू थी, सब लोग आगे आते हैं और विंग के तरफ देख के बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, हमें पता है कि ये बच्चा कैसा है, तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें बाहर नहीं जाएगी। अगर बाहर गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के वो अपने बच्चों की तरफ देख रही थी। यहाँ पे सिर्फ 5, 7, 8 परिवार थे, जैसे वैन फैमिली, लैन फैमिली, जियांग फैमिली, नी फैमिली, मो फैमिली, जिन फैमिली और शू फैमिली। ये फैमिलीज़ थी और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो ऑफ कोर्स ये बाहर नहीं जाएगा। और जब उनके एल्डर्स ने कह दिया है तो कह दिया है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा ही उसे अलग सा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें क्या है। वो जानना चाहता है, लेकिन वो मतलब ऐसा होता है ना कि मैं जानना चाहता हूँ लेकिन जान नहीं पाता। मैं जानबूझ के इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाता। और वांगजी वहाँ पे खड़ा हुआ था स्टंट, और उसकी मदर उसकी तरफ बड़े गुस्से में देख के बोलती है, मैंने कहा था उसे ये सारी चीज़ें करने के लिए, किसी ने यहाँ पे झूठ नहीं बोला वांगजी। मैं चाहता था कि वो मेरे घर में आए। मैं उसे बहुत पसंद करता था क्योंकि वो मेरी हर एक बात मानता था। मैंने ये अपनी सेल्फिशनेस में मैंने ये भूल गया कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैंने कितनी बार कुचल डाला। मैं अपने बेटे को मैं अपने पास रखने की एक होड़ में मैंने मेरे पसंदीदा इंसान को बहुत हर्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा हर्ट। मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, बहुत ज़्यादा गलत। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानबूझ के ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें अभी तो
बिल्कुल भी नहीं करनी। और तुम विंग से अभी तुम दूर रहोगे, विंग के आसपास नज़र नहीं आओगे तुम। मैं प्रॉमिस करता हूँ वांग जी, दोबारा से मैं अपनी पसंद को तुम्हें कभी नहीं थोपूंगी। ऐसा बोल के मैडम यू के पास जाती है, अपने हेड को नीचे करके बोलती है सॉरी, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया। और दूसरी तरफ से सारे बच्चे विंग के पास जाके बोलते हैं ओके, कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि तुम कैसे हो, हमारे सामने ही ये सारी चीज़ें हुई है विंग, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जंगचन जो गुस्से में विंग की तरफ देख के बोलता है मैं मना करता था लेकिन तुम सुनते कहाँ थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है प्लीज़ ना, अभी नहीं प्लीज़, और नहीं, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे ये सारी चीज़ें, मुझे प्लीज़। ऐसा बोल के विंग बातें नहीं कर पा रहा था, विंग को इतना रोना आ रहा था। तो जंगचन बोलता है किसी के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जंगचन बोलता है मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हुए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज़ को अपने दिल में रख के सारी ज़िंदगी हर्ट होते रहोगे, कभी भी नहीं। तुम मेरे भाई हो, तुम्हें मूव फॉरवर्ड होना, आगे बढ़ना बहुत अच्छे से आता है। ऐसा बोल के विंग ना वांग जी की तरफ देख के मतलब मुस्कुराता है और बोलता है हाँ मुझे आगे बढ़ना आता है, डोंट वरी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, कभी भी परेशानी नहीं होगी। ऐसा बोल के विंग ना जस्ट अपने मतलब केक की तरफ जाता है, वहाँ से केक कट हो चुका था और वो वांग जी को खिलाने के चक्कर में ही उसके साथ ये सारी चीज़ें हो गई थी और वो ये सारी चीज़ें मतलब उसे हर्ट हो बैठा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट एक गहरी सी सांस लेता और केक खाने लगता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो बोलता है कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती है, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो मैडम मिलन रो पड़ती है और विंग को आकर के बोलते हैं आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ह्यूमिलिएशंस, बहुत ज़्यादा मतलब मेरी बेटे की बातें सुननी पड़ी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, तुम्हारा बर्थडे ख़राब कर दिया बच्चा। तो वहाँ पे विंग बोलता है कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती है, हम अगर ये सारी चीज़ों में फंसे रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए हम वो नहीं करेंगे और हम मतलब वांग जी को परेशान नहीं करेंगे। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है तो वांग जी जो ये बात सुनता है ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि विंग हमेशा से उसे लैंसन बुलाता था उसके बर्थ नेम से, जो उसकी मदर उसे बुलाती थी लैंसन या फिर अजान, ये दोनों नामों से विंग बुलाता था। और अभी एकदम वांग जी हो गया है, फॉर्मल हो चुका है विंग। ये देख के ही ना वांग जी को पता नहीं क्यों थोड़ा सा एम्प्टी फील होता है, खाली खाली सा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसके दिल से कोई हिस्सा किसी ने छीन लिया है। वो जानना नहीं मतलब उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ों को वो मतलब ऐसा हो रहा था कि किसी ने उसके साथ ऐसा किया है कि उसकी रूह को किसी ने ले लिया है। तो वहाँ पे भी ना वांग जी की तरफ एक बार भी दूसरी बार नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे भी ना वांग जी की तरफ देख के एक सैड स्माइल लेके बोलता है गलत किया तुमने, बहुत ज़्यादा गलत इंसानों को हमेशा से सज़ा मिलती आई है, तुम्हें भी देखना सज़ा मिलेगी। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा वांग जी तुम्हें, मेरे बर्थडे के दिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया, बहुत गलत किया तुमने, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा बोल के वांग जी ना अपने सारे दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। विंग सबसे छोटा था, सब लोग यहाँ पे 15-14 साल के थे, 15-14 या फिर कोई 18 का, कोई 20 का, कोई 21 का, इतने लोग बड़े बड़े थे। और विंग एक लौता था जो अभी 12 साल का भी हुआ था। तो वहाँ पे विंग ना सब मतलब नी हुसैन के पास जाके बोलता है नी ब्रदर मुझे आपसे कुछ कहना है। तो बोलता है हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो बोलता है कि मुझे एक असाइनमेंट मिला है, मुझे नहीं पता कि ये मैं कर पाऊँगा या नहीं। तो वहाँ पे नहीं बोलता है कि मतलब क्यों। तो बोलता है ये सारे हिस्टोरिक फैन होते हैं ना, जो हाथ पंखा होता है उसके वही बिहाफ पे है, और मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, क्या आप मुझे हेल्प करोगे। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है ठीक है, मेरे पास बहुत सारे हैं, तुम उनके रेफरेंस लेके सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वहाँ पे भी खुश होकर न्यूसन को गले लगा बोलता है थैंक यू निकल, आप
तो बेस्ट गर्ल हो, ऐसा बोल के नी हुसैन को वो चिक्स पे किस करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और सब लोग देखते हैं कि विंग अभी बहुत ही ज़्यादा ही नॉर्मल है, विंग अभी बच्चा है। और विंग अगर वो सारी चीज़ें अपने दिल में रख के रहेगा तो उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट होगा, जो कोई भी नहीं चाहता कि विंग को हर्ट हो। विंग सबका बहुत लाडला है, विंग सबका मतलब ऐसा लगता है कि सब लोग उससे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई भी उसे हर्ट होते हुए नहीं ऐसा है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता भी नहीं। वांग जी जो वहाँ पे खड़ा हुआ था तो वहाँ चैन आता है और बोलते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तुम अपने ही पीरियड्स मतलब क्या बोलते हैं, पीरियड्स नहीं मतलब अपने चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना गुस्सा किसी और पे निकालोगे। तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी वांग जी। मैं जानता हूँ कि तुम अभी क्या चाहते हो, तुम्हारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तुम्हारी फ्रेग्रेंस चेंज हो रही है थोड़ा सा। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम अगर हाँ क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं इन सारी चीज़ों को मतलब एक अच्छी सी लाइफ में कन्वर्ट कर सकते थे, तुम एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर सकते थे। तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, यू कैन टेल देम वेरी क्लियरली एंड कामली। नाउ तुमने ये सारी चीज़ें की क्यों वांग जी, इतना गुस्सा क्यों? तुम्हें सिर्फ वो केक खिलाने ही आया था, उसने कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। यहाँ तक कि सब लोगों को उसने केक तो लगाया था भी चेहरे पे, तुम्हारा तो वो भी नहीं किया था उसने। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ब्रदर मैं तो बोलता है, वांग जी सारी चीज़ें का एक हद होता है और सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना की भी एक हद होती है। लोग तुम्हें सह रहे हैं, तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए सह रहे हैं। अगर वो प्यार नहीं करते ना तो वो कभी भी सहते ही नहीं। तुम्हें इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए। बिल्कुल नहीं कि मैं ये बोलूँगा कि अभी तुम वरुण के साथ जाके बात करो, बिल्कुल नहीं। अभी उसके साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हें अकेला छोड़ चुका है। तुम जैसे रहना चाहते थे तुम वैसे रह सकते हो वांग जी, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो बच्चा बहुत अच्छा है, उसने कभी भी किसी को भी हर्ट करने की कोशिश नहीं की है वांग जी। तुमने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत कर दी उसके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तुम एक मैच्योर मैन बनने वाले हो, अभी तुम 16 साल की हो वांग जी, बच्चे नहीं हो, यू आर नॉट अ किड। तुम अभी 18 के मतलब कुछ दिनों के बाद तुम्हारी चटाई की, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं जानता हूँ तुम्हारे हार्मोन्स तुम्हारी मेंटल स्टेट अभी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वांग जी कि तुम सारा फ्रस्ट्रेशन अपना वांग जी विंग के ऊपर उतार दो कि तुम वांग जी ये बहुत ज़्यादा गलत किया तुमने और ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो वो पार्टी मतलब थोड़ी सी सैडली, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम, तो सब ठीक हो के खाना वाना खा के सब लोग चले गए थे। सब लोगों ने विंग को गिफ्ट दिए थे। वांग जी ने अपना गिफ्ट रख दिया था गिफ्ट काउंटर पे ही, उसने विंग के हाथ में वो नहीं दिया था। और विंग ने कोई भी मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। अगर पुराने वाला विंग होता तो आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेडली वांग जी से विंग जाके वांग जी से अपना गिफ्ट लेके ओपन करके सब लोगों को दिखाता कि वांग जी ने ये लाया है, ये देगा वो उसे, ये सारी चीज़ें वो बोलता। लेकिन अभी विंग जानता है कि वांग जी उसे पसंद नहीं करता, उसके साथ रहना नहीं चाहता। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता, तुम चाह कर भी उसे अपने पास रख नहीं सकते, चाह कर भी उसके साथ मतलब अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। तुम मेरे नहीं हो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम किसके हो ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। चाहत हर किसी की होती है, चाहत पूरी हो ये ज़रूरी नहीं होता। कोई भी इंसान चाहत के बगैर नहीं रह सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चाहत पूरी हो, हर चीज़ की एक अधूरी लाइन भी होनी चाहिए। ऐसा बोल के विंग अपने रूम में चले जाता है। अपने रूम में जाने के बाद अपने बेड में जाके वो अपने चेहरे को पिलो के बीच में छुपा के वो रोने लगता है। वो सारी रात रोता है। फिर वो दूसरे दिन मैडम न्यू जो विंग को देखने के लिए आई थी ना, विंग को इतना ज़्यादा गंदा बुखार हो गया था, उसके आगे सूज गई थी, ये सारी चीज़ें हो गई थी। विंग की हालत इतनी ख़राब कि कोई भी मतलब लिटरली समझ नहीं पा रहा था कि विंग को होया अगर अचानक से हुआ क्या है। ये सारी चीज़ें वो जान के भी मतलब वो समझ नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, विंग ना वांग जी के बारे में सोच के बोलता है, वांग जी भी माफ़ नहीं करूँगा, आई नेवर फॉरगिव यू।
यू आर सो अननोइंग। तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। मैं तुम्हें कभी भी इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ नहीं करूँगा। आई नो कि ये सारी चीज़ें मैं कभी भी तुम्हें मुँह पे नहीं बोल सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करके और दोबारा से तुम्हारे पास जाऊँगा। कभी भी नहीं। ये विंग का वादा है कि विंग तुम्हारे पीछे नहीं घूमेगा। ऐसा बोल के विंग अपने मन में और थोड़ा थोड़ा भी बढ़ा रहा था अपने बुखार के स्टेज में। तो वहाँ पे मैडम यो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर को बुलाने के बाद वो विंग को चेक करते हैं और बोलते हैं शायद ये सीजनल के लिए होगा। सीजनल ठंड और जो मतलब बुखार हो चुका है सबको, हो रहा है सबको, तो शायद यही होगा। तो वहाँ पे जॉर्जिन बोलता है उसकी आंखें लाल क्यों है। तो बोलता है शायद इनकी आंखें जल रही होंगी या फिर इनका सिर दर्द कर रहा होगा, दोनों में से एक। तो वहाँ पे विंग अपनी बहुत कमज़ोर वॉइस में बोलता है सिर दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ऐसा बोल के विंग में थोड़ा सा रोता है। तो वहाँ पे जैन फ्रेंड विंग को हक करते हैं, हक करके अपनी बाहों में सुलाते हैं। और एक अल्फा फादर जब अपनी मम्मी का सन या डॉटर के पास होता है ना, तो वो मेरा सन या डॉटर बहुत ज़्यादा काम, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील करता है बच्चा। क्योंकि ओमेगा की लाइफ में दो ही इंसान हैं जो उसे काम लिए अपने फेरोमोन से काम या फिर स्मूथिंग या फिर एक अच्छा सा फीलिंग मिल सकता है। वो है एक उसके फादर, दूसरा उसका हस्बैंड, उसका मेटेड पर्सन, उसका मतलब कि मार्ट ओमेगा अल्फा। तो वहाँ पे विंग जो अपने फादर को बोलता है फादर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे गले को दबा के रखा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलता है ओह शिट इन्हें कोविड भी हो चुका है क्या। फिर तो ना वहाँ पे जॉर्जिन बोलता है कि हमें इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग चीख के बोलते हैं नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, वो हॉस्पिटल जाना इसके लिए अच्छा भी नहीं है, मैं इसका ब्लड टेस्ट सारे टेस्ट के सैंपल्स यहाँ से ही लेके चला चाहता हूँ और टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलेगा कि इन्हें आखिर में हुआ क्या है। तो वहाँ पे विंग ना मुँह फुला के बोलते हैं अभी मुझे बहुत सारे इंजेक्शन लगने वाले हैं ना। तो वहाँ पे मतलब जंग फैमिली बहुत शौक किए। तो वहाँ पे ना मैडम लैन विंग को बहुत कॉल कर रही थी, लेकिन विंग उठा नहीं रहा था फ़ोन। पहले एक ही कॉल में विंग फ़ोन उठा लेता था और अभी नहीं उठा रहा है। तो वो पागल हो रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या फील करे, क्या बोले, क्या कहे। वो पागल हो रही थी विंग के साथ बात ना करना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनको मतलब जान से मारने के लिए कोशिश की है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने फादर की चेस्ट पे असर रख के बोलते ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं नहीं चाहता। ऐसा बोल के विंग कंप्लेंस कर रहा था। तो वहाँ पे चैन बोलता है कंप्लेन करना बंद करो, डॉक्टर ने दवाई दी है ना। तो बोलता है हाँ दी तो है, लेकिन बहुत सारे इंजेक्शन भी लगाए, बहुत सारी सुई लगवाई मुझे, तो कैसे समझोगे मेरा दर्द, तुम्हें लगता है इतना कोई सुई, तुम तो चीख पड़ते हो अगर तुम्हें हुआ है तो। वहाँ पे भी ना ऐसे बोल के कंप्लेन कर रहा था। सब लोग हंस रहे थे, सब लोग परेशान भी थे कि विंग को अचानक से ये हुआ क्यों। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक है और ये सारी चीज़ें होना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी मतलब विंग ने वांग जी के बारे में सोच के बोलता है लहन वांग जी मैं तुमसे कभी भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, नेवर एवर। तुमने हमेशा से ही अपनी मनमानी की है ना, तो अपनी मनमानी ही करो। तुम कभी भी मुझे इन सारी चीज़ों के लिए दोषी नहीं ठहरा पाओगे। ऐसा बोल के विंग अपने फादर की बाहों में सो जाता है। और दूसरी तरफ से मरंगन भाग के जंग हाउस आती है। जंग हाउस आते ही सर्वेंट्स दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो तुरंत ही मतलब मैडम लन विंग के कमरे में चली जाती है और देखती है कि विंग अपने फादर की बाहों में एक कडल बॉल की तरह सोया हुआ है। तो वहाँ पे मैडम लन बोलती है विंग मेरा फ़ोन। तो वहाँ पे सब लोग बोलते हैं सो रहा है, ज़्यादा अच्छा दोस्त से बात मत करो, उसका बुखार है, उसे ठंड है, उसे खांसी है और भी बहुत सारी चीज़ें, हेडेक भी है और अभी अभी वो सोया है दवाई लेके। तो वहाँ पे बोलते हैं डॉक्टर फिर ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है मैंने दिखा दिया है डॉक्टर को, डॉक्टर ने सारे सैंपल्स लिए हैं और अभी के लिए जो मेडिसिन दिया है कि बुखार कम हो जाए इसीलिए दिया है कुछ मेडिसिन, चिंता मत करो वो ठीक है। तो वहाँ पे मैडम ना बोलते हैं अचानक से उसे बुखार क्यों आ गया है। तो बोलता है जंग चैन बोलता है पता नहीं क्यों, डॉक्टर ने बोला तो सीजनल है, इस सीज़न में बुखार ठंड होना लाजमी ही है, पर फिर भी
हमने सारी चीज़ें टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया है। तो बोलते वो मान गया। तो बोलता है हाँ, क्योंकि अभी उसका सर बहुत सच में दर्द कर रहा है और डॉक्टर कल तब तक उससे दवाई नहीं देंगे तब जब तक वो मतलब टेस्ट के मतलब टेस्ट करने के लिए नहीं देगा। तो इसीलिए उसका सर दर्द पता ना कि वो कुछ भी सह सकता है, लेकिन उसका सर दर्द होना वो सहन नहीं कर पाता। तो इसीलिए मुझे पता है कि उसे कैसे हैंडल करना है। तो वहाँ पे ना सब लोग ना विंग के लिए थोड़े टेंस थे। तो मैडम लैन बोलती है कि विंग क्या मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मैडम भी बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें सोचना बंद करो। तुम अगर ये सारी चीज़ें सोचोगी तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सोच के भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो होना होगा ना वो ये होगा। तो ठीक है चल पल, मैडम यूँ बोलती है। लेकिन मेरे के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो भी बहुत ज़्यादा टेंस थे। सब लोग परेशान थे, लेकिन कोई भी अपनी परेशानियों को बता नहीं सकता था। अगर बताएगा तो कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा ही मैस क्रिएट हो जाएगा, जो कोई भी अभी नहीं चाहता। हर कोई अभी शांति से विंग की हेल्थ के बारे में सोचना चाहता है। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। विंग जो स्कूल नहीं जा रहा था और वांग जी जो हर रोज़ विंग को स्कूल जाते हुए देखता था। वांग जी हमेशा से देखता था कि विंग जब अपनी साइकिल से स्कूल जाता था तो जाते हुए वांग जी से टकराता था और उसे हाय बोलता था। बोलता है हाय लैंसन, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं तुम्हारा ओमेगा, हाउ मच यू लव यू, ऐसा बोल के वो परेशान करता था जाते हुए। जब वो मतलब हाई स्कूल में जाता था वांग जी और विंग स्कूल में, जूनियर स्कूल में, तो वहाँ पे विंग ना ऐसे बोल के चिढ़ा के जाता था। लेकिन अभी वांग जी उसके आसपास, वांग जी के आसपास विंग नहीं है। 2 दिन हो चुके हैं, विंग का कोई नाम निशान भी उसने नहीं देखा। विंग की आवाज़ तो दूर की बात है, एक झलक देखने के लिए भी वो तरस गया था। तो वहाँ पे ना वो मतलब वो थोड़ा सा वरिड हो रहा था। तो वो ना वरिडनेस में मतलब वो अपनी मदर से पूछना चाहता था कि मदर विंग कहाँ पे है, विंग क्यों नहीं आ रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें क्यों है। तो वहाँ पे विंग ना दूसरी तरफ से विंग उसका ठंड मतलब खार ये सारी चीज़ें थोड़ा कम थी और वो अपने गार्डन में आके थोड़ा सा बैठता है, क्योंकि और कितना ही एक इंसान लेट जाए, इतना कोई लेट नहीं सकता। तो इसीलिए विंग थोड़ा सा बाहर आता है, फ्रेश एयर लेता है और अपने बनीज के साथ थोड़ा बहुत खेलता है। तो अचानक से उसके पीछे से कोई मतलब उसे बुलाता है और बोलता है विंग क्या मैं याद हूँ। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट थोड़ा सा अपनी आइज़ को नैरो करता है और बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो तुम। तो बोलता है हे तुम ऐसे नहीं बोल सकते, ये बहुत ज़्यादा रूड पे विंग बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पता कि कौन सा रूड है या फिर क्या है, आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ इतना केयर है कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, आप लेके जाओ। आपसे मैं बहुत नाराज़ हूँ, आप मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते थे, आप कितने बुरे हो गए। तो वहाँ पे जैक्सन बोलता है सॉरी ना बापे, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं क्या करता, मरता क्या ना करता, मुझे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना ही पड़ा। तो वहाँ पे विंग ना मुँह फुला के बोलते हैं आप मुझसे पर कॉल भी नहीं करते थे, आप कितने ज़्यादा बुरे हो गए, बहुत बुरे, बहुत बुरे। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपसे मैं बात नहीं करूँगा, आपको मैं पनिशमेंट दूंगा, मैं आपसे बिना बात की मैं आपसे बात नहीं करूँगा, इसका ही पनिशमेंट है आपकी। तो वहाँ पे जैक्सन बोलता है ये बड़ी बात है, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट लाया। तो बोलता है हाँ इतने सालों तक दूर भी तो थे। तो वहाँ पे जैक्सन बोलता है सॉरी बाबे, मैं नहीं चाहता था तुमसे दूर होना, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास बहुत सारे काम आ गए थे और ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ पे मतलब ना अपनी बत्ती से दिखा के बोलता है अच्छा ठीक है मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जैंक्शन आता है, बोलता है हाँ अभी से रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया तूने हाँ अभी तो वो आया है, उससे थोड़ा सा सांस तो लेने दी बड़ी माँ। तो वहाँ पे भी बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे मतलब एक क्या बोलते हैं शॉपिंग पे लेके जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जैक्सन ना 3 सूटकेस की तरफ दिखा के बोलता है ये तुम्हारे ही है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं तुम्हें और भी लूटना चाहता हूँ। तो वहाँ पे सब लोग हंस पड़ते हैं। तो वहाँ पे जैक्सन की फैमिली और विंग की फैमिली बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। मैडम लैंग को जैक्सन की फैमिली ज़्यादा पसंद नहीं थी, क्योंकि जैक्सन की मम्मा हमेशा से विंग को अपने पास रखना चाहती थी और ये सारी चीज़ें करने के लिए वो करती थी, और ये सारी चीज़ें मैडम लैंग को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब मैडम लैंग देखती है कि जैक्सन यहाँ से चला गया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, और जैक्सन की फैमिली कुछ 2-3 सालों के लिए शंघाई शिफ्ट हो गई थी। शंघाई से अभी यहाँ पे स्वीडन में आने के लिए बहुत टाइम लगता है, उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए था इन सारी चीज़ों के लिए
मतलब ऐसा होता है ना कि हमें कुछ कंपनीज को वहाँ पे सेटअप करना पड़ता है, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। नई कंपनी है, शुरुआत नहीं है, अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो सकता है काम, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को वो समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी ना जैक्सन को बहुत ज़्यादा ही मतलब चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हंस रहा था, ऐसे नॉर्मली वो बातें भी कर रहा था। तो मैडम लीओ को बहुत ही अच्छा लगता है कि विंग बहुत ज़्यादा खुश है। उसे ऐसा लग रहा है कि विंग विंग का जो दर्द है ना वो कम हो चुका है। जैक्सन को इसलिए उसने आने के लिए बोला था। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तो सॉरी मैडम यू जब ये सारी चीज़ें सोच रही थी, तो वहाँ पे मैडम ये सारी चीज़ों को देख के बोलती है कि तुम श्योर तो हो ना। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है मुझे नहीं पता कि मैं श्योर हूँ या फिर मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम चाहकर भी डिनाई नहीं कर सकते, वी कैन डिनाई दैट। और हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि हम तुम्हारे बेटे के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते। अगर हम तुम्हारे बेटे के लिए अवेलेबल रहेंगे ना ये, तो तुम्हारा बेटा हमें फॉर गारंटी लेके मेरे बेटे को और भी ज़्यादा हर्ट करने लगेगा, जो मैं बिल्कुल भी होने नहीं देने वाली। तो वहाँ पे मैडम लर्न होती है, मुझे पता है तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे डिसीजंस होंगे, लेकिन मुझे विंग बहुत पसंद है। तो बोलते हैं मैडम ये होती है कि पसंद होने में और तुम्हारे बेटे की पसंद होने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तुम ये सारी चीज़ें तुम्हारे भी छोटे बेटे के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते। तुम्हारे बड़े बेटे ने अपनी पसंद की ओमेगा को तो पसंद कर ही लिया है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी पसंद से तुम्हारा छोटा बेटा भी आगे बढ़े, लेकिन ये गलत है ना। तुम्हारे छोटे बेटे के साथ भी तुम वांग जी के साथ भी गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। तुम इन सारी चीज़ों को अगर आगे सामने लाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा शो करेगा कि तुम अपने छोटे बेटे को हर एक चीज़ अपने मन की करने देते हो। तुम्हारा बेटा एक कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहता था, तुमने दिया, लेकिन वांग जी के पास कोई ऑप्शन है, उसके फादर का कंपनी उसे संभालना पड़ेगा। वो अगर चाहे तो खुद भी एस्टैब्लिश हो सकता है, लेकिन तुम लोगों की सारी एक होता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो इन सारी चीज़ों से दूर रहता है। और तुम हमेशा से सेल्फिश रही हो, मुझे पता है ये, लेकिन इतना भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए कि अपने बेटे की खुशियाँ देखना ना आए। तो वहाँ पे ना जब मैडम ई को मैडम जियांग ये सारी चीज़ें बोलती है, तो वहाँ पे मैडम यू और मैडम ई दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है कि तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो बोलते हैं तुम करो या ना करो, जो सच है वो सच है। ई तुम बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, तुम हमेशा से वांग जी को कंट्रोल करना चाहती हो, तुमने शिजन को तो कभी कंट्रोल नहीं किया। तो यहाँ पे मतलब मैडम लैन बोलते हैं क्योंकि शिजन बहुत ओबीडियंट बच्चा था और विंग बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न बच्चा था। मैंने कभी भी ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा मैं कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारा बच्चा बहुत काम है, तुम्हें माफ़ कर देगा, लेकिन मेरा बच्चा, मैडम ये बोलती है कि वो इतनी आसानी से कभी भी किसी की हाथ की भी खाना नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि हम चाहे या ना चाहे किसी भी चीज़ को हम जो ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। ठीक वैसे ही विंग और वांग जी का रिश्ता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है जो उसकी आंखें रेड थी, लेकिन किसकी वजह से, खेल की वजह से या फिर उसकी आँखों में भी कोई इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से वो ये सारी चीज़ें ना समझ नहीं पा रहा था। वो क्या बोल रहा है, क्या समझ नहीं रही है, वो समझ नहीं पा रही, ब्रोकन फील हो रहा था। तो वहाँ पे विंग ना मैडम मैम के पास आती है, बोलती है आप इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो रही हो। तो बोलते तुम्हारी मैम बोल रही है कि वो तुम्हें किसी और के साथ शादी करवा देंगी। तो विंग बोलते मैं अभी सिर्फ 12 साल का हुआ हूँ और अभी की शादी। तो बोलते हैं हाँ तुम्हारी शादी बहुत जल्द होगी बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है। तो वहाँ पे ना मैडम मैम बोलती है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा था वांग जी का बिहेवियर। तो वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के मैडम वांग जी विंग बोलता है होना ज़रूरी नहीं था क्या मॉम, एंड मैं आपको मॉम नहीं बुलाना चाहता। जो रिश्ता नहीं जुड़ने वाला उस रिश्ते की नींव रख के क्या फ़ायदा। मैं जानता हूँ कि जिस इंसान को मुझ पर भरोसा ही नहीं है वो इंसान मुझे 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 ये सारी चीज़ें मैं चाहकर भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मैडम लैन ये सारी चीज़ें बोल के उन्होंने कन्फ्यूज़ हो रही थी, उनका सर दर्द से भरा जा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है, ये सारी चीज़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे भी ना
मतलब जब जैक्सन को छोड़ के मैडम लैन के साथ बातें करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, और जैक्सन भी कुछ नहीं मतलब फील करता है क्योंकि ऑफ कोर्स अभी की भी मैडम लैन भी की प्राइड है, तो वो उसके ऊपर कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो वहाँ पे भी ना वांजी मतलब भी ना जब थोड़ा सा देखता है दरवाजे की तरफ, वहाँ पे वांजी खड़ा हुआ था। वांजी के हाथ में फ्लावर्स थे, कुछ फ्रूट्स थे, कुछ चॉकलेट्स थे। वो देखे सर्वेंट्स के सामने आते फूल वांग की तरफ देता है। पहले वाला विंग होता तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, लेकिन ये वाला विंग ये खुश नहीं हुआ। वो बोलता है थैंक यू ये लाने के लिए। तो बोलते शुक्रिया, बट मैं कुछ कहना चाहता था विंग। तो विंग बोलता है क्या? तो बोलता है सॉरी, मैंने तुम्हारे बर्थडे पे बहुत ही रैशली बिहेव किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे मैडम लैन वांग जी की तरफ देखे बोलती वांग जी उससे सारी चीज़ें याद मत दिलाओ, उसकी वैसे ही तबीयत खराब है, उसे बुखार है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते मुझे पता नहीं था, मुझे आधे घंटे पता चला कि तुम्हें बुखार भी था। तो वहाँ पे विंग बोलते इट्स ओके, मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि मेरे बारे में पता हो या ना हो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वांग जी बोलते ऐसी बात नहीं है, तुम नाराज़ मत हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरे नाराज़ होने से या ना होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे वांग भी सिर्फ एक ही बात है, तब वांग जी ना थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है। तो वहाँ पे मैडम जो वांग जी के सामने आती है बोलती बेटा तुम उसे इग्नोर करो, तुम यहाँ पे आओ, बताओ मुझे क्या हुआ। तो बोलते हैं कि मतलब वांग जी की तरफ देखे भी बोलते कुछ भी नहीं, वो मुझसे सॉरी बोल रहे थे। तो वहाँ पे मैडम बोलती है हाँ कर धर के अभी सॉरी बोलना, ये कितनी गलत है, ये दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी है। एक सॉरी से सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, एक सॉरी से किसी का दिल टूट के बिखर नहीं जाता या फिर जुड़ नहीं जाता, लेकिन एक फ्रोज़न दिल एक सॉरी के लिए बहुत कुछ काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी अचीव नहीं कर सकता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ों को वो अभी अगर बोलेगा तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता वांग जी अभी मतलब अपनी मदर को लेके ऐसे जाना चाहता है। उसकी मदर की हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। तो वहाँ पे वांग जी अपनी मदर को लेके चला जा रहा था। तो मैडम लैन गाड़ी में चीख करती हुए बोलती है वो कैसे कर सकता है, विंग को वो मुझसे दूर नहीं करवा सकता, विंग सिर्फ मेरा है, वो मेरे साथ बात करेगा, उस औरत के साथ नहीं। तो वहाँ पे वांग जी ये बोलता है मॉम वो एक इंसान है, कोई टॉय नहीं है जो आपका बिलोंगिंग है वो, मॉम ये सारी चीज़ें गलत है। तो बोलता है क्या गलत है क्या सही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं विंग को पसंद करता हूँ और मैं उसे अपने पास अपनी गुड़िया जैसा रखना चाहती थी, लेकिन तू कैसे नालायक से वो भी नहीं हुआ। तो वहाँ पे शिचन आते हुए बोलते माँ हमेशा से आप उसे ही क्यों डांटती हो, अब मुझे भी तो डांट सकती हो, मुझे भी कोस सकती हो, सारी एक्सपेक्टेशन की आपको वांग जी से ही है, मुझसे नहीं। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती ऐसी बात नहीं है शिचन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें वो बोल रही थी और बोल के बोलते वो ना मतलब थोड़ा सा होता है ना कि को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करना। तो वांग जी ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है माँ शांत हो जाइए ना, चिल्लाइए मत, ये सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मॉम, जस्ट लेट इट बी। अगर विंग आपका होगा तो आपके पास ही रहेगा, अगर वो आपका नहीं होगा तो वो आपके पास आप जितना भी कोशिश कर लो नहीं रहेगा, मुझसे शादी होगी इसीलिए वो आपके पास रहेगा, ये भी नहीं है माँ। हर एक चीज़ की, हर एक सिचुएशन की, हर एक मतलब काम है, तो आपको परेशान करने होने की ज़रूरत नहीं है, तो शांत हो जाओ। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है सॉरी, विंग ना वांग जी के बारे में सोच रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। पहली बार वांग जी खुद इनिशिएटिव लेके उसकी मदर की कोई भी धक्का धुक्की या फिर जोर ज़बरदस्ती से लेके नहीं, उसके पास अपनी मन मर्जी से आया था। उसे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन ये गम भी था कि पहले क्यों नहीं आया, अभी क्यों। तो वहाँ पे मतलब ही ना उसके दिमाग की कोई बत्ती जलती है, तो वहाँ पे ना वो अपने कमरे में जा रहा था। तो वहाँ पे भी ना जब ये सारी मतलब कुछ करने के लिए अपने कमरे में जा ही रहा था, तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग बोलता है हाँ करके बोलो। तो बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुमने मॉम को क्या प्रॉमिस किया है। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, तो सो। तो बोलता है कि तुम ये सारी चीज़ें कर क्या रही हो। तो वहाँ पे ना विंग बनाना चिप्स खा रही थी, उसका पूरा चेहरा या फिर हाथ बहुत ही ज़्यादा मज़े हो गए थे। तो वहाँ पे विंग ना अपनी भाई की तरफ देखे बोलता है भाई मुझे पे आओ, ये सारी चीज़ें बोलने का कोई फ़ायदा थोड़ी ना है कि आपको मतलब ये क्या बोलते हैं मतलब लंचिंग शीजे के साथ बाहर जाना है, कोई मतलब कोई ओकेशन है शायद, आज आज लंचिंग शीजे का कुछ तो है, तो इसीलिए है ना
आप मुझ पे चढ़ रहे हो, आप भूल गए थे, इसीलिए शायद आपको वंजिन शिजी से डांट पड़ी है। तो वहाँ पे ना तो जिंचा बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो, बड़ों के साथ ऐसे बात करते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं अभी 12 साल का हो चुका हूँ और आप अभी 18 साल के हो चुके हो। हाँ मुझे पता है, आप मुझसे 6 ईयर्स ज़्यादा बड़े हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझ पे कोई भी रौब जमा सकते हो। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, आप मुझे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ना मतलब यानी आती है, बोलती है आज आशियान अजिन को परेशान करना बंद करो, तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो बेबी। तो वहाँ पे भी ना मुँह फुलाता है, बोलता है शीजे अब उनका साइड मत लो, वो मुझे डांट रहे थे बिना बात के, मैं अपने कमरे में जा रहा था। तो वहाँ पे शीचन रियांचन बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफाती चल रहा है। आई नो यू वेरी वेल, यू आर ऑब्सेस्ड, यू आर साइको, यू आर साइकोपैथ। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें जो चाहिए वो चाहिए। तुम अगर उसे ना पा सको तो उसे डिस्ट्रॉय कर देती हो या फिर अपने पास रखते हो। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें बचपन से मैं जानता हूँ, यू आर साइकोपैथ। तो वहाँ पे विंग ना यानली की तरफ देखे बोलते हैं शीजे देखो ये मुझे साइकोपैथ बुला रहा है। तो यानली बोलती है विंग, तो विंग बोलता है शीजे। तो बोलते हैं आशन उसको ज़्यादा परेशान मत करना। तो वहाँ पे विंग बोलता है शीजे आप भी ऐसा बोल रहे हो मेरे साथ, ये बहुत गलत बात है, मुझे हर कोई से गलत समझता है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। तो वहाँ पे जंजन बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है शीजे। तो वहाँ पे जंजन बोलता है मुझे पता है कि तुम अभी क्यों शांत हो, तुम्हें पता है कि कोई चीज़ को ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए तो वो टूट जाता है, तो तुम उसे गिल्ट में रखना चाहते हो, है ना। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेलना है। मैं तुम्हारा गगा हूँ, तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से पता है। तुम कितने ज़्यादा शातिर हो, आई नो वेरी वेल। तो विंग अपनी पपियाज दिखा के अपने शीशे की तरफ देख के बोलते शीशे देखो गगा क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट। अब आप बोलो ना गगा को मैं ऐसा नहीं हूँ। गगा ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मैं नहीं चाहता, मुझे इतना हर्ट क्यों किया, मैं कभी भी नहीं मानूंगा, आप बहुत बुरे हो गए। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद यानी बोलती है आचिन उसे परेशान मत करो। तो वो तो मुझे डर लग रहा है शीशे। तो बोलते है डरो मत, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो शांत है। तो वहाँ पे भी यानी बोलती है ऐसा। यानी के बोलने के तुरंत बाद ही विंग कुछ पोस्ट करता है और वो ये सारी चीज़ें थी जो जैक्सन उसके लिए लाया था। तो वहाँ पे यानी बोलती देखा मेरा भाई ऐसा नहीं है, देखो उसने सिर्फ ये सारी चीज़ें की। तो बोलते हैं आपको पता है ये किस लिए किया। तो वहाँ पे यानी बोलते हैं मुझे पता है या फिर नहीं भी पता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा भाई खुश है वही मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है लेकिन शीजे ये सारी चीज़ें तो गलत है ना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसे, वो बहुत ही ज़्यादा ही एक दौर से गुजर रहा है जो दौर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए उसे। तो वहाँ पे यानी बोलती है वो बहुत छोटा है, सुधर जाएगा। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। विंग जो जैक्सन के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है, जैक्सन भी विंग के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा था। और वांग जी जो विंग और जैक्सन को एक साथ देख के पता नहीं क्यों उसे अजीब सा लग रहा था, जेलस हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। वो खुद को ना मतलब ऐसा नहीं था कि वो जाएगा विंग को उस तरह कर देगा, या फिर ऐसा भी था कि वो विंग को सिर्फ एक जगह पे बंद रखना चाहता है, कोई भी विंग को ना देखे, विंग के पास ना पाए। वांग जी ये भी चाहता था, या फिर विंग तो दूर भी रहना चाहता था, विंग उसे इग्नोर करता था। इग्नोर नहीं, ऐसा नहीं था कि विंग उसे इग्नोर करता है, उसे अवॉइड करता है, नहीं वो कुछ भी नहीं करता। बट फिर भी मतलब वांग जी को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि विंग उसके पास क्यों नहीं है। पहले की तरफ से वांग जी का मतलब लैंसन का या फिर अजान का क्यों नहीं बुला रहा है, वांग जी का क्यों बुला रहा है, उसे ये सारी चीज़ें भी मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, उसको क्या फील करना चाहिए, खुशी, दुख, गुस्सा, पता नहीं क्या करना चाहिए ना। मतलब जैक्सन के साथ अभी बैठा हुआ था और आज एक पार्टी थी मेरी फैमिली में, तो वहाँ पे सब लोग गए थे, लैम फैमिली, यंग फैमिली, जिन फैमिली, वो फैमिली, शू फैमिली, वांग फैमिली और मतलब क्या बोलते हैं वैन फैमिली, सब लोग वहाँ पे थे, सारे बच्चे बूढ़े सब लोग वहाँ पे थे। वो एक पर्सनल गेट टुगेदर था। तो वहाँ पे ना विंग जैक्सन के साथ ये सारी बातें कर रहा था। तो वहाँ पे न्यूज़ सुन जाता है, बोलते हैं विंग ये तो गलत बात है, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो। तो विंग बोलते हैं नीक मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप ऐसे मत बोलो, मैं आपको नहीं भूल सकता, आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो मेरे लिए। तो वहाँ पे बोलते इसीलिए तो मुझे कॉल नहीं किया, असाइनमेंट्स के लिए मेरी मदद नहीं मांगी। तो वहाँ पे
विंग बोलता है जैक्सन घर नहीं कर दिया था तो इसीलिए आपसे नहीं मांगा था, और आपकी भी तो बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो बोलता है हाँ एग्ज़ाम्स की बात मत करो विंग, इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ एग्ज़ाम दे दे के कि हाय मेरे हाथ और कमर दोनों ही टूट गए। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं भी बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम दे के थक गया हूँ, मैं घूमने जाना चाहता हूँ लेकिन गगन मुझे जाने नहीं देते। तो बोलता है किसके साथ? तो बोलता है कि स्कूल वालों के साथ। लेकिन भाई ने तो मना कर दिया। मैं भाई को कितनी देर से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही प्लान बना रहा हूँ कि भाई को कैसे मनाए, कि मैंने फादर को, शीजे को, मम्मा को मना लिया, और भाई ये जो परेशानियाँ कर रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे वेंचिंग आती है, बोलती है क्या तुम्हें जाना है? तो बोलते हैं हाँ भाई मुझे जाने नहीं देते, ये बहुत बुरे हैं। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वेंचिंग जो चैन की तरफ गुस्से में देख के बोलती है उसे अपनी ज़िंदगी क्यों जीने नहीं दे रहे हो, तुम तो एक बोरियत की भंडार हो, तुम घूमने नहीं जाना चाहते, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कोई घूमने जाना नहीं चाहता। तो वहाँ पे वेंचिंग की तरफ देखे जंक्शन बोलता है कि देखो वेंचिंग तुम उसके बाद साइड मत लो, वो बहुत ज़्यादा शैतान है, वो घूम जाएगा। तो बोलते हैं वो छोटा बच्चा नहीं है 5 साल का जो वो घूम जाएगा, दिमाग से पैदल आदमी, उसे घूमने जाने दो, ये अभी तो उसकी उम्र है सारी चीज़ें को देखने की, एक्सपीरियंस करने की, तुम्हारी तरह ओल्ड में भी वो जाना नहीं चाहिए। फिर तुम एक नंबर के ग्रम्पी ग्रैंडपा हो, ग्रम्पी ग्रैंडपा कहीं के बच्चे को रोक दिया, तुम जाओ बच्चा। तो बोलते हैं थैंक यू शीशे, यू आर द बेस्ट। तो वहाँ पे ना मतलब जेंजन बोलता है इसीलिए तुम चुपचाप थे, तुम कितने शातिर हो, तो तेरा तो मैं बैंड बजाऊंगा, रुक तू घर चल, अगर मैंने तेरा टांगे नहीं तोड़ा ना विंग तो मेरा नाम भी जेंजन नहीं। तो वहाँ पे वेंचिंग बोलती है अगर तुमने मेरे विंग को कुछ किया तुमने तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे जेंजन बोलते तुम उसका साथ क्यों दे रही हो, आई एम योर यू आर माई फियांसे, तुम मेरे फियांसे हो। तो बोलता है विंग बोलता है वो मेरी शिजे है। तो बोलते हैं हाँ वो मेरा दीदी है। ऐसा बोल के विंग को यानी मतलब बेंचिंग हक करती है, और यानी हंस रही थी। यानी की शादी की तैयारियों के लिए ही ये गेट टुगेदर नीस ने यहाँ पे रखा था, क्योंकि नीस भी चाहते थे कि यानी को वो भी विदा करे, यानी को वो भी बहुत पसंद करते थे लाइक आवर डॉटर, दैट्स वाई। तो वहाँ पे मैडम नी ने बहुत ही इंसिस्ट किया था, तो इसीलिए सब लोगों ने मतलब मैडम नी और मैडम जी ने मान लिया था, तो इसीलिए यहाँ पे थे। तो वहाँ पे यानी हंसते हुए बोलती है हाँ शियान तुम्हारा दिमाग, तुम नेक्स्ट लेवल के दिमाग वाले हो। तो वहाँ पे विंग बोलते मैंने गलत क्या किया, जो मुझे करवाना था मैं करवा चुका। तो विंग में बहुत हंस रहा था, खेल रहा था जैक्सन के साथ, वहाँ पे जंक्शन के साथ भी बहुत मस्ती कर रहा था। विंग ना मतलब 6 महीने हो चुके हैं उस बात को, विंग अभी तक वांगजी से अच्छे से ऐसा नहीं कि बात नहीं करता, उससे हाल चाल नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस आ गया है उन दोनों के बीच में, वो चाह कर भी वो डिस्टेंस ख़त्म नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट थोड़ा सा उसे अपसेट फील होता है कि क्यों, वाई हर कोई सिर्फ उसे हर्ट क्यों कर रहा है, वाई एवरीवन हर्ट हिम। तो वहाँ पे नवीन ना जस्ट थोड़ा सा ना वांगजी की तरफ देखता है, ऐसा लग रहा था कि वांगजी ऐसा फील कर रहा है कि उसे हर कोई हर्ट कर रहा है, हर कोई भी उससे ठीक से मतलब ऐसा नहीं कर रहा था कि हाँ तुम ठीक हो, तुम्हारा भी साथ हम है, ऐसा नहीं हो रहा था, कोई भी नहीं था, ऐसा भी वांगजी को लग रहा था। वांगजी सबको ऐसे देख रहा था कि सब लोगों ने उसे बिट्रे किया है। तो वहाँ पे विंग के लिए दिल मिलता है, तो ये ऐसे क्यों देख रहा है कि सब लोगों ने उसे बिट्रे किया है, उसके साथ धोखा किया है, उसकी प्रॉपर्टी किसी और ने ले ली है, हमने उसकी मदद की है, ऐसा फील क्यों दे रहा है ये एक नंबर का गधा है गधा। अभी तक मेरे सामने बाप मुझसे बात करने के लिए नहीं आया, गधा कहीं का, मैं इससे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ और ये मुझसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी देखता हूँ कितना ईगो है इसके अंदर। ऐसा बोल के विंग एक मुंह को टेढ़ा करता है। टेंशन बोलते मुँह टेढ़ा क्यों कर रहा है, क्या मन में सोच रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता ऐसा सोचा कि तेरे वाइन में मिर्ची पिला दूँ। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जंक्शन ऐसा बोलना बंद करो, तुम उसे क्यों डांट रहे हो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो वहाँ पे नवीन ना जस्ट देखते हैं और बोलता है शाओ जी देखो ना ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, ये सिर्फ मुझ पर रौब जमाते हैं और बोलता है कि तू ये करेगा तू वो करेगा तू ये नहीं कर सकता, तू ओमेगा है, तुझे घर पे बैठना चाहिए। तो वहाँ पे जंक्शन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलता है कि मैंने ये कब कहा। तो वहाँ पे विंग बोलता है शाओ जी आप मुझ पर यकीन नहीं करते। तो वहाँ पे मतलब वेंचिंग बोलती है हाँ मैं करती हूँ, ये बोल ही सकता है, इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है भूसा। तो वहाँ पे जियांग चैन जस्ट विंग को देख रहा था। तू घर चल बेटा, फिर मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने मुझे वेंचिंग से बिना बात के बातें सुनवाई है ना, तो तू रुक। ऐसा बोल के मतलब वो भाई आंखों में ऐसे बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग टोटल इग्नोर कर रहा था वांगजी को।
विंग जानता है कि एक इंसान को इतना प्रायोरिटी दो, इतना ज़्यादा अटेंशन दो कि वो तुम्हारी अटेंशन की आदी हो जाए, फिर अचानक से उसे अटेंशन देना, एक छोटी सी बात के लिए अटेंशन देना छोड़ दो, तो वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑफ कोर्स वांग जी के दिल में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था। वांग जी बिल्कुल भी ये फील कर रहा था कि वांग जी विंग उसे परेशान नहीं कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। तो वहाँ पे विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे अजीब सा एक होता ना कि अनकम्फर्टेबलनेस महसूस हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे नवीन ना जस्ट वांग जी की तरफ अपनी तिरछी नज़रों से देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, लान वांग जी, तुम अगर मेरे पीछे नहीं घूमे ना तो मेरा नाम भी जियांग विंग नहीं। अगर तुम मेरे इन जिन जिन लोगों के सामने मुझे बातें सुनाई थी ना और मुझसे बहुत रूडली बात की थी सबके सामने ही, तो मुझसे माफ़ी मांगोगे, मुझसे प्यार का इजहार करोगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ लान वांग जी। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सताया है ना। तुम समझ कैसे गए कि मैं जियांग वीवूशन इतनी आसानी से किसी को भी छोड़ सकता हूँ, है ना। मैं जियांग वीवूशन हूँ, किसी को भी मैं अभी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। आई नेवर एवर फॉरगिव एनीवन। कौन कितना मुझे हर्ट करता है ये मुझे याद रहता है। मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा, नेवर एवर। तो वहाँ पे नवीन ना वांग जी की तरफ देख रहा था, मतलब विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी ये पकड़ नहीं पा रहा था कि विंग कहाँ देख रहा है। तो वहाँ पे ना सब लोग पार्टी में इंजॉय कर रहे थे, वे सब लोग अपने अपनी मतलब साइड में कर रहे थे। तो वैन चाओ, वैन जूलियो, मेम्या और जैंग चैन और सब लोग पार्टी में थे। वहाँ पे वांग जी भी बैठा हुआ था। तो वहाँ पे मेम्या बोलती है, वांग जी तुम किसी को पसंद करते हो तो फिर तुम्हारी पसंद को भी हमें दिखा दो तो बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ पे विंग ना जैसे वांग जी की तरफ ना देख के वो खाना खा रहा था। वांग जी ने सोचा था कि विंग पहले की तरह चिल्लाएगा, चीखेगा, बोलेगा कि नहीं वो ये सारी चीज़ें नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसे वो किसी को भी मतलब अपने पास आने नहीं देता। तो वहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग का कोई भी रिएक्शन नहीं है। तो वहाँ पे मेम्या बोलती है, बोलो ना, यू हैव गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कौन है, ओमेगा है, अल्फ़ा है, बीटा है, कौन है, बताओ ना। तुमने विंग को इतने बुरी तरीके से रिजेक्ट किया। तो वहाँ पे चैन चैन बोलता है, मेम्या जस्ट कम डाउन, मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पर कुछ भी बोलती रहोगी। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या करना चाहता हूँ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तो वहाँ पे मेम्या बोलती है, जस्ट सेइंग दैट ट्रूथ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, भाई जाने दीजिए ना, उसे हमेशा से मुझसे जलन महसूस होती है और वो जल रही है तो जलने दीजिए ना। जलने वालों को हम कैसे रोक सकते हैं, जलेगा तो ही तो अच्छा होगा ना हमारे लिए। तो वहाँ पे ना जस्ट विंग ने जब ये बोलता है ना तो मेम्या बोलती है, मैं इसीलिए नहीं कह रही थी विंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो विंग बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है, कौन कितने पानी में है। मेम्या मैं जानता हूँ कि तुम मेरे से चिढ़ती हो और तुम्हारा चिढ़ना बहुत अच्छे तरीके से मुझे दिखाई देता है और मुझे ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम कैसे मुझे इन सारी चीज़ों से हर्ट कर सकती हो। मैं हर्ट नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने बहुत पहले अपनी मॉम को प्रॉमिस किया है और मैंने जब मेरी मॉम को प्रॉमिस किया है तब मैंने अपने प्रॉमिस को रखा है। मैं कभी भी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ता। तो वहाँ पे भी ये बोल के उस चीज़ को ना उठाओगी तो मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करूँगी। तुम एक ओमेगा हो, मैं भी एक ओमेगा हूँ। हम दोनों की सिचुएशन और हालात हम समझ सकते हैं और सेकेंडली हम हमारे इमोशंस के बारे में भी समझ सकते हैं, तुम भी समझ सकती हो। तो ना वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है ना तो मैं अपना सर नीचे कर लेती है और बोलती है कि आई एम सॉरी विंग। तो विंग बोलता है, नो डोंट से सॉरी टू मी, आई नो यू आर डूइंग समथिंग राइट। तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये सारी चीज़ें जानबूझ के या फिर हम कुछ भी करें या ना करें, ये सारी चीज़ों को हम हाँ या ना में सिर हिलाना चाहते हैं। तुम क्या हो क्या नहीं हो, हसार हिलाने से नहीं, अपने दिमाग को हिलाने से लगेगा मेम्या। तो मेम्या बोलती है, नो मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। तो वहाँ पे सब लोग ना जस्ट कन्फ्यूजली मेम्या को देखते। विंग उसे मतलब ब्लैकमेल कर रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। मेम्या के मुँह से जब उसने सुना सब लोगों ने, तो सब लोग ना मेम्या की तरफ देखने लगे। तो मेम्या बोलते हैं, कुछ नहीं जस्ट कुछ नहीं। तो बोलते हैं, क्या मेम्या तुम्हें वो मतलब कैसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसने तो तुम्हें कुछ किया कहा नहीं। तो ना वहाँ पे मेम्या बोलते हैं, नहीं मेरे मुँह से निकल गया भाई। तो ना वहाँ पे जिन जोशन मेम्या की तरफ देखता है, विंग की तरफ देखता है, सॉरी
विंग की तरफ देखता है। तो विंग बोलता है मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, अपनी बहन की तरफ देखो। तो वहाँ पे विंग की तरफ देख के जियोजिशन बोलता है सच्चाई बताओ विंग। तो विंग बोलता है मैं क्यों बताऊँ और मैं क्या बताऊँ। तो बोलता है तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो बोलता है तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, मैं तो उसे ब्लैकमेल क्यों करूँगा, मैं ब्लैकमेल नहीं करता, मैं सिर्फ बातें कर रहा था। तो बोलता है बिना सर पैर की बातें तुम मुझसे कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने आप को शांत करवाता है और बोलता है मुझे क्या कहना है क्या नहीं करना है, लव कन्फेस करना है या नहीं करना है, कोई ना ही बताए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैं हाँ जो भी करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर मेरा मन चाहे तो मैंने कर दिया, अगर मेरा मन ना चाहे तो मुझसे कोई भी कुछ नहीं करवा सकता। और मैं अपने दिल की बहुत सुनता हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा हर्ट हो जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा मुझे हट करके चला जाएगा और मैं करने दूँगा। तो वहाँ पे ना मेमिया की तरफ देख के बोलता है और अपनी ज़िंदगी कैसी है, लोग ये ना देख के दूसरों की ज़िंदगी कैसी है, लोग दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा ताका-झाकी करते हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे सब पता है। लेकिन मैं बोलता कुछ नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकता कुछ, ये बात नहीं है। कर मैं बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन करना नहीं चाहता, और ना मैं चाहता हूँ कि कोई भी मुझे परेशान करे। मैं परेशान हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी आएगा ऐरा गैरा और मुझे परेशान करके चला जाएगा और मैं हो जाऊँगा परेशान। नहीं, मुझसे ज़्यादा तो काले राज बहुत सारे के हैं। तो ना सब लोग ना विंग की तरफ देख रहे थे। सच में विंग अभी धमकी ही दे रहा था और बोल रहा था मुझे मेरे कर्मों के लिए टीज करना या फिर पॉइंट आउट करना बंद करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मेरी फीलिंग्स मैं जानूँ, मैं एक्सप्रेस करूँगा या नहीं करूँगा वो मेरी बात है, कोई भी आके मुझे नहीं बोल सकता और ना मैं सुनना चाहता हूँ कुछ। आई रियली डोंट वांट टू लिसन एनी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ऐसा बोल के वहाँ से उठ के चला जाता है और वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था। वांग जी शुरू से ही जानता था कि विंग मेमिया को धमका रहा है। ऑफ कोर्स वांग जी जानता है विंग की हर एक बात का मीनिंग, तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं जानेगा। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट जा रहा था। वहाँ पे जाते जाते विंग जस्ट थोड़ा सा पीछे घूमता है और मेमिया की तरफ देख के बोलता है जिनके कांच के घर होते हैं दूसरों के कांच के दीवार पे पत्थर नहीं मारते, खुद का भी कांच का ही घर है, कभी भी टूट सकता है। तो ना वहाँ पे मेमिया कुछ नहीं कहती, उसका सर नीचे हो जाता है। वो समझ नहीं पा रही थी क्या है, वो करे तो करे क्या, वो क्या ही करे, उसे क्या ही करना चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके चले जाने के बाद वहाँ पे जैक्सन जो लिटरली विंग की हर बात सुन के हंस रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। तो वहाँ पे ना बेंचिंग बोलती है विंग तुम इस विंग इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड और इतना ज़्यादा क्लेवर कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे ना सब लोग ना ये है हमेशा से विंग ऐसा ही था, वो अगर किसी को पसंद करता है तो उसके लिए वो अपनी जान तक दे सकता है, अगर वो पसंद नहीं करता तो वो कुछ भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और विंग अपने मदर की पास जाके बोलता है मदर मुझे नींद आ रहा है। तो वहाँ पे ना उसकी मदर बोलती है कि घर जाना है। तो विंग बोलते हैं हाँ घर जाना है, पढ़ाई भी करनी है, सबके एग्ज़ाम्स खत्म हो गए, मेरे एग्ज़ाम्स ही खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक ऐसे ही दिन बीते रहते, 5 साल बीत चुके हैं। विंग अभी क्या बोलते हैं 16 का है, 5 साल और 12 साल और 17 साल का है। 17 साल का बर्थडे दिन है आज, उसका बर्थडे है। सब लोग उसे विश कर रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि हाय तुम्हारा आज मार्क होगा, तुम किसके मार्क तुम्हारा नाम तुम्हारे शरीर पे आता है, बताओ ना मुझे विंग। तो ना वहाँ पे मेमिया वेंचिंग यानली की शादी हो चुकी थी। यानली की शादी बहुत ही अच्छे से धूमधाम से परफॉर्म हो चुकी थी, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी, विंग ने कोई गड़बड़ होने ही नहीं दी थी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपनी शीशे की तरफ देखता है, बोलता है शीशे मेरे गर्दन बहुत दर्द कर रहा है। तो बोलता है गर्दन में, तो बोलता है हाँ यहाँ पे देखो ना। तो बोलता है यहाँ पे मॉस्किटो ने बाइट किया है। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि आपको तो गर्दन में ही मिलता है ना। तो बोलता है हाँ 2 जगह मिलता है, एक गर्दन में और दूसरा जो बाइट में जगह है उसके सामने ही नाम अपीयर होता है ओमेगा का अल्फा के कंधे पे, और अल्फा के कंधे में ओमेगा का नाम। और एक ही इंसान एक ही नाम होता है और कभी भी दूसरा नाम नहीं होता। और
कोई भी अल्फ़ा दूसरे को मेट नहीं बना सकता। अगर नाम नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर नाम आ चुका है तो वो किसी और के पास नहीं जा सकता। तो वहाँ पे विंग जब बैठा हुआ था, उसका गर्दन में ना बहुत ही ज़्यादा इची सा फील हो रहा था सबको, मतलब और दूसरी जगह चेस्ट है, जो चेस्ट के एकदम दिल के पास वो सोलमेट का होता है, नाम में प्यार होना। तो वहाँ पे ना विंग वहाँ पे बैठा हुआ था, उससे बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील हो रही थी। वो अपनी गर्दन को बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच कर रहा था और बोल रहा था यही सारी चीज़ें क्या है। तो वहाँ पे ना मतलब यानली बोलती है, विंग अगर तुम्हारा नाम में प्यार होगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा, तो तुम ठीक रहोगे ना बच्चा। मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है विंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो विंग बोलता है लेकिन शीजी मुझे सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मुझे इची सा क्यों फील हो रहा है, आपको तो इची फील नहीं हो रहा था ना। तो वहाँ पे विंग ना मतलब अपनी शीजी से बात ही कर रहा था, तो सब लोग उसे बुला रहे थे केक काटने के लिए। केक काटने के बाद ही विंग का नाम का मतलब उसके गर्दन में नाम प्यार होने वाला है कि कौन है। तो वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था, उसकी आंखें रेड थी, और क्योंकि विंग से वो बात करना चाहता था, लेकिन विंग उससे मतलब दूर दूर रहता था, उसके पास नहीं आता था। इन 5 सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ है। वांग जी जो विंग के पीछे पीछे पागल की तरह घूम रहा है, और विंग जो वांग जी को कोई भी लिटरली भाव नहीं देता। और इन 5 सालों में वांग जी ने बहुत बार विंग से माफ़ी मांगी है, और विंग ने बोला भी है, हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ऐसा बोला है। लेकिन जब भी विंग को वांग जी बोलता है कि हम दोस्त बन सकते हैं, साथ रह सकते हैं, तो विंग ने हमेशा से ही मना कर दिया। विंग वांग जी को एकदम ऐसा बोल दिया था कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बातें नहीं करनी है, आई रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू लाइक दैट। अपने सेपरेट वेज में जाते हैं। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ जस्ट देखता है, और वांग जी जहाँ पे उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें रुक जाएंगी, वो वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, विंग प्लीज़ गिव मी वन चांस, आई नो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बर्थडे के दिन ही तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया था ना, बहुत बातें सुनाई थी ना, मैं आज बर्थडे के दिन ही तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इन 2 घुटने पे आ जाता है। सब लोग वांग जी को देख रहे थे, कोल्ड हार्टेड अल्फ़ा, ताकतवर अल्फ़ा, जिसे घुटने पे लाना इतना आसान नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन घुटनों पे नहीं आएगा। और ये सारी चीज़ें विंग के लिए वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वांग जी मतलब सबके सामने विंग के पैरों के नीचे आके घुटनों पे आके बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, मैं इन सारी चीज़ों को नहीं पा सकता, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं कभी भी ये इस बात को मतलब क्या बोलते हैं डिनाई नहीं करूँगा, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा विंग, प्लीज़ गिव मी वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई होल वर्ल्ड, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हो विंग प्लीज़ गिव मी वन चांस, विंग माफ़ कर दो ना मुझे, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, नेवर एवर हर्ट यू, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था, आई नो आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, और वांग जी को बोलता है, वांग जी प्लीज़ ऐसे परेशान मत करो ना मुझे, मैं नहीं कर सकता, मैंने माँ को प्रॉमिस किया है, मैं माफ़ कर चुका हूँ तुम्हें और माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे मैडम लड़ आती है और बोलती है, वांग जी विंग को परेशान करना बंद करो। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, हाँ प्लीज़, आई लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर, अगर उसके दिल में किसी और का नाम अपेयर हो गया तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, उसके दिल में सिर्फ मेरा ही नाम अपेयर होगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, वांग जी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें भी कोई ओमेगा मार्क नहीं मिला है, और उसे भी कोई अल्फ़ा मार्क नहीं मिला, उसे गर्दन में मिलेगा, तुम लोग सोलमेट नहीं हो, यू आर नॉट सोलमेट। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है, मैं हूँ उसका सोलमेट, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं चाहता, प्लीज़ वांग जी। फिर विंग बोलता है, वांग जी शांत हो जाओ, देखो आज मेरा बर्थडे है, तुम्हारे बर्थडे के दिन तो ऐसा मत करो, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे बर्थडे को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करूँ, मुझे परेशान मत करो ना, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी मतलब ख़राब मतलब कुछ करूँ, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ वांग जी, मैं इन सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझ में आ रहा होगा तुम्हें, तुम अगर इग्नोर करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मुझ पर नाराज़ हो, मैं नहीं चाहता। वांग जी की तरफ देखिए ये बोलता है, तो वांग जी बोलता है, विंग प्लीज़ गिव मी वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ, मैं इन सारी चीज़ों को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा, आई प्रॉमिस यू, आई नेवर हर्ट यू,
तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत हर्ट कर दिया है वांग जी, मैं उन सारी चीज़ों को भूल चुका हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं जितना भी बोलने की कोशिश करूँ मुझे हज़न में रहेगी। मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी कहूँगा और मैं तुम्हारे साथ वैसे ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दूँगा, मैं नहीं कर सकता। तो वहाँ पे चैंगचन बोलता है, वांग जी उससे इतना परेशान, उसकी वजह से इतना परेशान होना बंद करो। तो ना वहाँ पे विंग अपने भाई की तरफ देखता है, वो उसे समझ नहीं आता कि उसका भाई क्या है, क्या वो उसका भाई है या फिर उसका दुश्मन है। तो वहाँ पे चैंगचन बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है साइकोपैथ को, तुम्हारे माइंड के साथ उसने खेला है ना वांग जी। तो वांग जी बोलता है, नहीं वो मेरे माइंड के साथ नहीं खेल सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव हिम, आई कांट लिव विदाउट हिम, ही इज़ माई होल वर्ल्ड। तो वहाँ पे वांग जी ना जब ये बोलता है तो विंग ना बोलता है, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मुझे मेरा बर्थडे केक काटना है वांग जी, मुझे मेरा मार्क मिलने वाला है। तो वहाँ पे तुम्हें तुम्हारा मार्क नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे भी रिले करवाओ। ऐसा बोल के विंग जाता है, केक काटता है, सबको खिलाता है और सब लोग विंग की तरफ घूर घूर के देख रहे थे। तो विंग ना अपने नेक को स्क्रैच कर रहा था। तो वहाँ पे यानली और वेंचिंग बोलते, उसका नेक को स्क्रैच मत करो, तुम ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। तो विंग बोलता है, मुझे खुजली हो रही है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट शुड आई डू, मुझे खुजली हो रही है, मुझे स्क्रैच करना है। तो विंग कर रहा था, तो अचानक से ना विंग चीख मारता है और वांग जी अपनी आंखों को बंद कर देता है, बोलता है, अगर मैं इसका मीट हुआ तो ये मेरा। तो वहाँ पे मैडम ये वांग जी की तरफ देखी, बोलते बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें उससे बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम इसे हर्ट कर दोगे। तो वहाँ पे मैडम यू के पास जाके वांग जी अपने रूम पे जाके बोलते हैं, आपको पता है ना। तो बोलते हैं मेरे, या मैडम भी बोलती है, हाँ मुझे पता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, वो मेरा है। तो वहाँ पे मैडम ये कुछ नहीं कहती और बोलती है, उसका मार्क पे डिपेंड करता है। तो विंग फिर से एक चीख मारता है और अपने चेस्ट को पकड़ लेता है। तो सब लोग आंखें बड़ी बड़ी करके विंग की तरफ देख रहे थे, क्या विंग का सोलमेट है। तो वहाँ पे वांग जी अपनी शर्ट, जो ब्लैक शर्ट की बटन्स को अनटाई करता है और सबके सामने अपने मार्क जो उसके चेस्ट पे है उसे दिखाता है, और वहाँ पे लिखा हुआ था विंग। तो और वहाँ पे विंग विंग जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वांग जी जब ये सब 17 का हो चुका था तभी उससे विंग का मार्क मिल चुका था, और वांग जी ने किसी को बताया नहीं था कि उसके चेस्ट पे दर्द हो रहा है, उसके गर्दन पे नहीं। तो वहाँ पे वांग जी ने सबको मतलब अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मना कर दिया था, और वांग जी ने खुद को लॉक कर दिया था, क्योंकि वांग जी का बर्थडे उसके रेड के टाइम ही आ गया था। जब वो 15 साल के होते हैं तो उनका रेड और हीट होने लगता है, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांग जी ने किसी को नहीं बताया था कि उसके चेस्ट पे मार्क है, गर्दन पे नहीं। तो वहाँ पे ना विंग जस्ट वांग जी की तरफ देख रहा था और बोल रहा था विंग। तो विंग ने अपना मार्क, मतलब उसका नाम वांग जी के चेस्ट पे दिखा था, और वांग जी विंग के पास जाते उसे अपने बाहों में लेके अपने सेंट के साथ अराउज कर लेता है, और विंग तुरंत ही हीट में आ जाता है। और वांग जी ने विंग को अपने कोर में लेके वैसे वो जा रहा था। सब लोग समझ रहे थे कि वांग जी ये क्यों कर रहा है। अब विंग की किसी भी अल्फा, मतलब अभी यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज है, बहुत सारे सर्वेंट्स है, तो अगर किसी ने भी विंग के ऊपर मतलब गलत नजर दे दिया तो वांग जी ने विंग को गोद में उठाया और उसके रूम में जाते ही दरवाजा धड़ाम से लगा दिया था। तो वहाँ पे सब लोग देख रहे थे, सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये अचानक से ये हुआ क्या। ये सारी चीज़ें कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वांग जी की चेस्ट में विंग का मार्क और विंग की चेस्ट पे वांग जी का मार्क, तो वो दोनों सोलमेट है। सोलमेट, वाओ, वो करोड़ों में एक होते हैं सोलमेट्स, और सोलमेट्स एक दूसरे की रूह से जुड़े हुए होते हैं। रूह, वो दोनों कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जान पाते हैं, और हर कोई चाहता है कि उन्हें भी सोलमेट मिले। तो हज़ारों सालों में 2 या 3 सोलमेट पैदा होते हैं, और विंग और वांग जी वो सोलमेट्स हैं। तो वहाँ पे सब लोग कन्फ्यूजली मतलब सोच रहे थे। तो वहाँ पे जिंग जून और जेंग फैमी बोलते हैं, अरे देखा, इतना बड़ा तो मतलब तमाशा करने की ज़रूरत क्या थी, मुझे समझ नहीं आता। कोई अगर मेरा ड्रामा ना करे तो किसी को मतलब अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा बोल के वो ना लिटरली मतलब बहुत ही ज़्यादा ही एक होता है ना कि हाय मेरा दिल मतलब गार्डन हो गया। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरह दिखता है, उसी की हीट आ रही थी, उसका हीट उसके ऊपर हावी हो रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या सच में तुम्हें पता था फिर भी तुमने मुझे हर्ट किया। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें उस टाइम पे खुद से दूर नहीं करता तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता, जो मैं नहीं चाहता था विंग। मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत होते हुए नहीं देख सकता था। मैं चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करो, अपनी लाइफ को आगे जियो,
मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से कोई भी मतलब किसी चीज़ में फंस जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे गोल्स हैं और मेरी मदर तुम्हें पाने के लिए पागल हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट आए। मैं चाहता था कि तुम अपनी लाइफ को इंजॉय करो, अपनी चीज़ों को इंजॉय करो। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट करना नहीं चाहता था विंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपने साथ बांध लूँ। तुम्हारे भी पंख है, तुम्हें भी उड़ना चाहिए, इसीलिए मैंने वो किया। अगर तुम मुझसे उसके लिए नाराज़ हो तो मैंने कोई गलत नहीं किया। हाँ, मेरा तरीका बहुत गलत था, लेकिन मेरा इंटेंशन बहुत सही था। मैंने कोई भी गलत इंटेंशन से तुम्हें कुछ भी नहीं किया था। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भांजी ने बहुत टाइम पहले उसकी रट मतलब हीट की मतलब दवाई खिला दी थी विंग को। तो विंग होता है तो फिर इसीलिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे थे। तो वांग जी बोलता है हाँ, और तुम मुझे परेशान करने के लिए तुम किसी और के पास चले गए। तो विंग बोलता है किसके पास? बोलता है जैक्सन के पास। तो विंग बोलता है यू आर जेलस। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है यस आई एम जेलस, आई एम रियली रियली जेलस, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। तो वहाँ पे विंग ना जब हंसता है बोलता है वांग जी सब मत बोलो, वो बहुत अच्छा है, वो मेरा गग्गा है। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है नहीं, वो तुम्हारा गग्गा नहीं है। तो बोलता है विंग बोलता है हाय मेरा साइकोपैथ अल्फा। तो बोलता है नहीं मैं साइकोपैथ ओमेगा। ऐसा बोल के वांग जी विंग के लिप पे किस करता है, बोलता है सो जाओ, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना। तो विंग बोलता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ वांग जी, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम शांत हो जाओ, सबसे पहले शांत हो जाओ, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, एवरीथिंग वॉज राइट, शांत हो जाओ ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है, बोलता है सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग वॉज प्रॉब्लम्स, मैं सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। ऐसा बोल के विंग ऐसा करके अपनी आंखों को बंद करता है और धीरे धीरे वो सो जाता है। विंग जो सो रहा था और वांग जी सिर्फ विंग को देख रहा था, उसे सिर्फ विंग को देखना था। विंग उसका प्यार है, उसका ऑब्सेशन है, उसका साइकोनेस है, वो कुछ भी कर सकता है विंग के लिए। लेकिन विंग ने बहुत ज़्यादा ही उसे प्रोवोक किया है। विंग कभी भी वांग जी से अलग नहीं हो सकता। वांग जी ने हमेशा से विंग से प्यार किया है, कभी भी विंग को अपने से अलग करना उसने चाहा ही नहीं। उसने हमेशा से विंग से कहा है कि विंग तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाता हूँ, ना मैं रहना चाहता हूँ। तुमसे प्यार करना मेरे लिए कभी भी गलत नहीं था, तुम्हारा प्यार करना गलत नहीं था। हम सोलमेट थे तो हमें पता था एक दूसरे के लिए ही हम बने हैं, लेकिन हमारी टाइमिंग हम बहुत छोटे थे तब, और तुम अपनी पढ़ाई को छोड़ के, सारी चीज़ों को छोड़ के, अपनी ड्रीम्स को छोड़ के तुम मेरे पीछे घूम रहे थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैं चाहता था कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम के लिए जियो। उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कभी भी तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहा है विंग, मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहा है, बहुत ज़्यादा प्यार। मैं तुम्हें कभी भी मतलब ये नहीं बोल सकता नहीं तुम गलत हो, तुम मुझसे प्यार करना तुम्हारा गलत नहीं था विंग, लेकिन तुमने जब किया वो गलत टाइमिंग थी। तुम तब बच्चे थे और हम बच्चे को, हमारी सिचुएशन बहुत अलग थी, हम चाह कर भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते विंग। हमें हमारी लाइफ के बारे में भी सोचना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी लाइफ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की और तुम मुझसे नाराज़ हो गए। हाँ, तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ था, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मुझे तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, मैं तुम्हें ना करके तुम अपने आप को खोते जा रहे थे, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ड्रॉप हो रही थी, तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत ख़राब आ रहे थे, जो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम अपने पंख को मिलाओ, उसे उड़ने के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गलत था, मुझे ऐसे सिचुएशंस को हैंडल नहीं करना चाहिए था। मैंने जैसे सिचुएशन को हैंडल किया वो बहुत ज़्यादा गलत था। मैं इन सारी चीज़ों के लिए मैं समझ आ पा रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, हर्ट हो रहा होगा, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच के पागल हो रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैंने कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं किया, ना मैं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही सोचना चाहता हूँ विंग, मैं तुमसे अपना बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी इन सारी चीज़ों के लिए मुझे ब्लेम नहीं करोगे,
तुम्हें जब सच्चाई पता चल रही है तुम उन सारी चीज़ों को भूल जाओगे। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। तुम अपनी सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के मेरी मदर की बातें सुन रहे थे। मेरी मदर जो जिनका दिमाग ख़राब हो गया था, तुम्हें पढ़ाई करवाने के चक्कर, पढ़ाई करना करवाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तुम जब भी पढ़ाई करने बैठते तो मेरी मदर तुम्हें उठा देती थी। तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारा टैलेंट ऐसे घर में वेस्ट होना मैं नहीं चाहता था कि कोई भी तुम अपनी इस टैलेंट को वेस्ट करो, दुनिया के सामने लाओ। दुनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दुनिया में हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता या फिर नहीं है क्या नहीं है, हर एक चीज़ लोग समझते हैं। लेकिन तुमने तो हमारी चीज़ों को सबसे पहले प्रायोरिटी देके तुमने खुद को प्रायोरिटाइज करना बंद कर दिया, जो तुम्हारी उम्र के लिए सही नहीं था बच्चा। तो मैंने वो किया। हाँ, मुझे वो हर्ष बातें, इतनी सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे समझाना चाहिए था खुल के, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को तुम्हें बताना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करता, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कभी भी बोल नहीं पाता हूँ, कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखूँ, सब लोगों को एक्सप्लेन करूँ, लेकिन कोई भी मुझे सुनता ही नहीं था। मेरी मदर को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी विंग। मैंने बहुत ज़्यादा समझाया था कि मदर, उसकी पढ़ाई है, उससे परेशान मत कीजिए। लेकिन वो मेरी बात सुनती नहीं थी। लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने वो किया, वरना मैं नहीं करता। आई एम सॉरी बाबे, मैं नहीं करता, आई एम सो सॉरी। ऐसा बोल के विंग अपने सर को नीचे करता है। भांग जी अपने सर को नीचे करता है। विंग के सर के मतलब फोrehead पे किस करता है, बोलता है माय लव, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मेरा मीट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं उसके बगैर नहीं ले पाता हूँ, बगैर मैं सांस भी नहीं ले पाता हूँ। ऐसा बोल के विंग के लिप्स पे किस करता है भांग जी और बोलता है भांग जी, हाँ फाइनली मैंने सबको बता दिया। फाइनली मैंने अपने दिल के बोझ को कम किया। फाइनली मेरा विंग मुझे मिल जाएगा। मैं कभी भी इन सारी चीज़ों को नहीं बोलूँगा, मैं कभी भी खुद को हर्ट नहीं कर पाऊँगा। मैं अपने प्यार को अपने पास रखने के लिए भी कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। अभी मेरा प्यार बहुत ज़्यादा मैच्योर है, अभी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन में जा सकता है। मेरे ओमेगा को मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उसे खुद का एक इंडिविजुअल स्टेटस है, और मैं वही चाहता था कि मेरा ओमेगा अपने पैरों पे खड़ा हो, उसे किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। ऐसा बोल के भांग जी बाहर आता है। बाहर आने के बाद सब लोग वहाँ पे सोफे पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे मेरा म्यू बोलती है, तो तुम मुझे बता सकते थे। तो वहाँ पे ना भांग जी बोलता है, मैं बताना चाहता था, लेकिन मॉम मुझे आपसे बात करने नहीं दे रही थी और आप भी मुझसे गुस्सा थी। मैं चाहता था कि विंग अपने पैरों पे खुद खड़ा होगा, विंग अपनी चीज़ें खुद करना सीखे, वो पढ़ाई करे, वो अपने आप को काबिल बनाए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। हम किसी और के काबिल होने से पहले हमें खुद की काबिल बनाना पड़ता है। अपनी लाइफ को हम जैसे सेटिस्फाई करते हैं, हमें वैसे ही करना चाहिए। कौन कितने पानी में है और कितनी गहराइयों में है, किसे पता कौन कितना चाहता है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि वांग जी विंग के कमरे की तरफ देख के बोलता है, वो मेरा है, मैं चाह कर भी खुद से अलग नहीं कर पाऊँगा उससे। वो मेरी रूह का आधा हिस्सा है, मेरा रूह का आधा हिस्सा उसके पास है, उसकी रूह का आधा हिस्सा मेरे पास। मैं चाह कर भी उसे डिनाई नहीं कर सकता, ना अबैंडन कर सकता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही मैडम यू जो वांग जी का शोल्डर पैट करती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम दो पागल इंसान के बीच में पिस गए हो। मैं तुम्हें कभी भी उसके लिए मतलब प्रेशराइज या फिर तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी। मैं जानता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें मतलब कैसे करनी है। मैं सॉरी हूँ आप लोगों को इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल मतलब करवा देने के लिए।
तो वहाँ पे ना मैडम ये बोलती है, ऐसा मत बोलो वियांग जी, तुमने मुझे कोई एम्बेरस नहीं किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एम्बेरस किया है, मतलब सॉरी क्या क्या बोलते हैं, हाँ एम्बेरस किया है। तुम इनके बारे में सोचना बंद करो और अपनी बीवी मतलब आने वाले बच्चे जो फ्यूचर में होंगे उनके बारे में चिंता करो। तो वहाँ पे विंग मतलब मैडम यू की बात सुन के वियांग जी का चेहरा पूरा का पूरा लाल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अभी क्या ही करे। वो मतलब ऐसा लग रहा था कि हाय मेरा दिल, फेफड़ा, मेरा घुटना, सब कुछ बाहर आ जाएगा। वांग जी ने उस मतलब है। तो वहाँ पे विंग ना मतलब ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। विंग का हीट ख़त्म होता है। विंग के हीट को ख़त्म होते ही वांग जी ने विंग से कहा कि विंग मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो विंग बोलता है क्या कहना था तुम्हें? तो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी। विंग तो विंग बोलता है मुझे पता है। तो बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैंने किस लिए वो सारी चीज़ें की? तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुमने किस लिए वो सारी चीज़ें की, लेकिन वांग जी तुम मुझे क्लियरली बता सकते थे। तो वांग जी बोलता है मैंने क्लियरली बताना चाहा, लेकिन मॉम ने ये सारी चीज़ें रोक दी जो मैं नहीं चाहता था। आई रियली डोंट वांट इट। आई वांटेड टू बी अ गुड मदर, मतलब क्या बोलता है, गुड सन, गुड बॉयफ्रेंड। बट उस टाइम पे वो सारी चीज़ें सही नहीं थी। तुम्हारी स्टडीज़ को भी फ़र्क पड़ रहा था। तो वहाँ पे विंग होता है मैंने ये बातें सुन के अभी मैं पक गया हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें चेंज करो। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, खींचता है अपनी बाहों में लेके विंग को बहुत ही ब्रूटली किस कर रहा था और बोल रहा था यू आर माइन, यू आर माइन, यू आर माइन, यू कैन बिलीव मी, यू आर माइन, आई लव यू, आई कैन लिव विदाउट यू, यू आर माई होल वर्ल्ड, यू आर सो 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 प्रिटी माई ओमेगा। ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ देखता है। जो विंग हाँप रहा था, वांग जी ने उसे इतनी ब्रूटली तरीके से किस किया है ना, वो अपने आप को मतलब ऐसा लग रहा था कि हाय मेरा सांस रुक देगा। वो ऐसा क्यों करता है वांग जी ना विंग की तरफ देखते हुए बोलता है बेबी आई लव यू, आई कैन लिव विदाउट यू, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। तो वहाँ पे ना वांग जी जो ऐसा बोलता है हस्की वॉइस में अपनी, तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मुझे ऐसे मत बोलो, मुझे अजीब सा लगता है वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं कि वो अजीब सा लगता है जब तुम मुझे टीज करते थे, जब तुम मुझे बोलते थे आई लव यू वांग जी, आई लव यू लैन सिंगल, आई लव यू लैन अलग गर्ल, यू आर माइन। तब मेरी हालत कैसी होती थी? तुम्हें मेरी हालत का अंदाज़ा भी नहीं है वायांग जी। विंग मैं कितना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता था, तुम मेरे बारे में सोचते नहीं थे। तो वहाँ पे विंग बोलते मैं छोटा था तब, तो बोलते इसीलिए तो मैंने अपने आप को रोक के रखा था। कितना रोक के रहती हूँ मैं खुद को, लेकिन तुम मेरे त्याग को ऐसे ही कुचल के रौंद के चले जाते हो विंग। तो विंग बोलते हैं मैंने कब कुचला, मैंने कब रौंदा? तुम बहुत गलत बोल रहे हो मेरे साथ। मैं इस बार मतलब बिल्कुल भी ये मतलब नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता, आई एम नॉट एग्री विथ यू। तो वहाँ पे विंग वांग जी होता है तुम एग्री करो या ना करो, तुम मेरे हो, तुम्हें मेरी हर एक बात को एग्री करना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग को लेके वांग जी कार में बैठ जाता है। वांग जी ने विंग को ऐसे पकड़ के लाया था कि विंग को कोई सुध नहीं थी। विंग अपने कमरे से कब बाहर आया, कब आके कार में बैठ गया, सब लोग उसे सिर्फ देख रहे थे और सब लोग जस्ट वांग जी की चेंज को नोटिस कर रहे थे। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है कि हाय मेरा बेटा, उसे लगता है कि वो साइकोपैथ है, उसने जिससे प्यार किया है वो सबसे ज़्यादा बड़ा साइकोपैथ है। तो वहाँ पे जेंगचन बोलता है मतलब, तो बोलता है वांग जी को लगता है कि वो साइकोपैथ है। नहीं, वांग जी साइकोपैथ नहीं है, मेरा बेटा ही सबसे बड़ा साइकोपैथ है, उसका ओमेगा साइकोपैथ। उसे शायद ये भूल गया कि जो ओमेगा उसके साथ बात करते हैं अभी वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे मतलब सो कॉल्ड
100% राइट। बेटे की वजह से लोगों को मारता फिरता है। मेरा दर्द से फटा जा रहा है। मैंने उसे कितनी बार मना किया है, विंग ऐसे खून मत किया करो, खून मत किया करो, लेकिन वो सुनता नहीं है और मुझे और एक लाश दिखाने लगानी है। तो वहाँ पे जंजन बोलता है, क्या मदर आपने उसे रोका क्यों नहीं है? तो बोलते हैं, मैं रोकूंगा और तुम्हारा भाई रुक जाएगा, तुम्हें लगता भी है? तो वहाँ पे जंजन बोलता है, मुझे पता है कि वो एक नंबर का गधा है, गधा। उस गधे की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ मॉम। मैंने उसे कितनी बार मना किया है कि विंग ऐसा मत किया कर, मुझे लाज छुपाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे सारी चीज़ों को मतलब रफ़ा दफ़ा करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों का मतलब होता है ना कि खून करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को लेके जा रहा था। विंग जो अपना सर नीचे करके बोलता है, वांग जी क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम सच में मुझे चाहते हो? तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है, हाँ मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ, सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। तुम जानते हो ना विंग, मैं तुम्हें कितना 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 प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना कितना प्यार करते हो, लेकिन तुमने मुझे बहुत सारी बातें मैं नहीं चाह मैं मुझे माफ़ मैं क्या बोलूँ? तो बोलता है, तुम्हें जो बोलना है तुम वो बोलो, क्या है क्या नहीं है हर एक चीज़ तुम हाँ या ना में बोल सकते हो विंग। तो विंग बोलता है, तो तुम क्या पूछना चाहते हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी। तो विंग बोलता है, किस लिए? तो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी अल्फाज से बात करो, तो इसीलिए मैंने तुम्हें ओमेगा सेंटर में ओमेगास के बीच रखा। तो वहाँ पे विंग जो नैरो आइज देखे बोलता है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हरकतें करूँगा? तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन मुझे अल्फाज के ऊपर यकीन नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ओह बुलशिट, वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। ऐसा बोल के वांग जी के पास विंग भाग के जाता है। वांग जी विंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसे अपनी चेस्ट के साथ लगा के बोलता है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूँ। तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी की तरफ गुस्से में देख के बोलता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुम बहुत बुरे हो वांग जी, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो वांग जी बोलता है, सॉरी ना भावे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं ना ये करना चाहता हूँ अभी भी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ऐसा बोल रहा था वांग जी। तो वांग जी की तरफ देखिए विंग शॉक्ड कि वांग जी द लॉन वांग जी ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहूँगा, तुम मेरे हो मेरे रहोगे, मैं तुम्हें कभी भी किसी के साथ नहीं शेयर करूँगा, तुम मेरे थे मेरे हो मेरे रहोगे, तुम्हें मैं अपना पास समझ गए ना तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं सोच सकता खुद को, मैं प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी तुम्हें हर्ट कर देगा और कोई भी तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मैं तुम्हें कभी भी खुद से अलग होने नहीं दूंगा, तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं हो पाओगे, मैं कभी भी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूँगा। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, उसे समझ नहीं आया कि धालान वांग जी वो यही सारी चीज़ें भी बोल सकता है। तो वहाँ पे विंग एक स्मर्क करता है और बोलता है, मुझे परेशान मत करो, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती कि तुम मुझे ये सारी चीज़ें बोल क्यों रहे हो, अपने काम से काम रखो। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है, मैं अपने काम से ही काम रख रहा हूँ, लैन वी इंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं चियांग वी इंग हूँ, नॉट लैन वी इंग, रॉन्ग एड्रेस। तो बोलता है, नहीं सही एड्रेस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, आई नो मैंने तब बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्शली तुम्हारे साथ बिहेव कर लिया था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जो किया है उसके बदले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, मैंने क्या किया है,
तुम मुझे माफ़ कैसे नहीं कर सकते। तो वहाँ पे नवीन ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे परेशान करना बंद करो। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है आई नो मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ही तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट करता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता था विंग, अभी ये सारी चीज़ें का कोई फ़ायदा नहीं है वांगजी। तो मुझे जो भी बोल लो मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बहरा हो चुका हूँ। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांगजी ने बोलता है विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तुम्हें जानता है कि मैं तुम्हें प्यार करता था, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पैर पे खड़ा होते हुए देखना चाहता था, तुम्हारी स्टडीज़ पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, मैं वो चाहता था। तुम ये सारी चीज़ें क्यों करते हो, क्यों? मैं जानता हूँ कि तुम्हें सारी चीज़ें मालूम है, तुम मुझे जानते हो कि मैंने क्यों किया है। तो विंग बोलता है मैं नहीं जानता। विंग अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। तो वांगजी विंग को अपनी गोद में बिठाता है और उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है। तो वहाँ पे विंग कुछ नहीं कह रहा था। विंग भी अपनी अल्फ़ा की क्रेविंग करता था। उसे पता था कि हाँ वांगजी ही उसका अल्फ़ा है, उसका मीटेड पार्टनर है, लेकिन वांगजी ने जैसे रिएक्ट किया था उसके लिए विंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा हर्ट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें मतलब अभी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी मतलब उसे टाइटली हक करके बैठा हुआ था। तो वांगजी को विंग बोलता है मुझे छोड़ो। तो विंग बोलता है कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था और उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से वैसा नहीं करूँगा, लेकिन विंग प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे बगैर नहीं रह पाऊँगा। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है ये सारी चीज़ें मुझे नहीं सुनना है वांगजी, मैं नहीं सुनना चाहता। तो वहाँ पे विंग बोलता है वांगजी को, तो वांगजी बोलता है मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है, मैं दोबारा से वैसा नहीं करूँगा, नेवर एवर, प्लीज़ गिव मी अ वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ, मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा विंग, आई नेवर एवर डिसअपॉइंटिंग यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं जानबूझ के करता हूँ, मुझे खुशी मिलती है? नहीं, मुझे खुशी नहीं मिलती है इन सारी चीज़ों के लिए। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है, आपने मुझे बहुत ज़्यादा गलत ठहराया है, मैंने सबके सामने ह्यूमिलिएशन झेली है, आपकी रिजेक्शन झेली है। तो मैं उन सारी चीज़ों को भूल जाऊँ? नहीं, कभी भी नहीं, मैं उन सारी चीज़ों को नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूलूँगा, ना मैं भूलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने जो किया है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल है। मैं उन सारी चीज़ों के लिए अब आपको दोष भी नहीं दे सकता, क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए शायद मुझे पता चाहते नहीं थे। तो वहाँ पे विंग की बातें सुन के वांगजी बोलता है विंग तुम्हें पता है, तुम्हें सारी सच्चाई पता है, तुम फिर भी ये बातें बोल रहे हो क्यों? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन उस वक्त हमारी सिचुएशन बहुत अलग थी, हम बहुत छोटे थे तब, तुम अपने बचपन से ही ये सारी चीज़ें मेरी माँ से सुनते आए हो। मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी मदर की गलती थी, मैं जानता हूँ, आई नो इट इज़ माई मदर्स फॉल्ट, बट मैंने तुम्हें पनिश किया, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं अपने माँ से बात कर करके मैं थक गया था। मैं मेरी मदर को तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए देख नहीं पा रहा था, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तोड़ रही थी अंदर से भी। मैं तुम्हें ख़त्म होते हुए मेरे लिए नहीं देख सकता था, तुम मेरे लिए ही हो रहे थे, मुझे खुश होना चाहिए है ना, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पे ही सीमित रहो, मुझ पे ही तुम्हारी दुनिया सीमित रहे। मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं एक अल्फ़ा तुम्हारी लाइफ में आऊँ, सिर्फ एक ही अल्फ़ा है, वो मैं हूँ, ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी के अराउंड मुझे रखोगे, वरना मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पे ही सीमित रहो,
तुम बहुत टैलेंटेड थे, तुम्हारी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे थे तुम। मेरी मदर तुम्हें पढ़ाई से उठा के मेरे पीछे भेज रही थी, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ही ह्यूमिलेशन का था। मैं अपनी मदर को बोल बोल के थक गया था। आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ माई मदर। मैं बोल बोल के थक गया, मदर ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, विंग के साथ आप ये अच्छी नहीं कर रही है। तो मेरी मदर कहती थी, उसे तो तुम्हारे बच्चे और अब तुम्हारे घर को ही संभालने की ज़रूरत है, उसे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे भरोसे रहो। तुम अपने बलबूते पे कुछ करो, अपने पैरों पे खड़े हो। तुम अपने टैलेंट्स को ऐसे वेस्ट मत करो। तुम कितने अच्छे ड्राइंग करते हो, तुम कितने अच्छा सिंग करते हो, तुम कितने अच्छा फ्लूट बजाते हो, तुम कितना अच्छा एक शार्प माइंडेड ओमेगा हो। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आती है और तुम मेरी वजह से वो सारी चीज़ों को छोड़ रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा ओमेगा किटी पार्टीज़ में जाके लोगों के ओमेगास के साथ चुगलियाँ करे। मैं चाहता था कि मेरा ओमेगा सोसाइटी के लिए कुछ करे, सोसाइटी के लिए अपना नाम एस्टैब्लिश करे, वो अपना एक वजूद बनाए। उसे एज अ लैन वांगजी का ओमेगा नहीं, एज अ डिवोशियन इंडिविजुअल पहचाना जाए। मैं ये चाहता था। क्या ये गलत था मेरा सोचना? मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, मेरी माँ को समझाने की कोशिश की, तब जब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने तब ये सारी चीज़ें की थी विंग। मुझे खुद पसंद नहीं आ रहा था ये सारी चीज़ें। मैंने खुद को कितना पनिश किया है मुझे पता है। ऐसा बोल के भी वांगजी रो रहा था। वांगजी को रोते हुए देखे ना विंग ना, उसे बहुत ज़्यादा ही दुख महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या बोले, क्योंकि विंग जानता है कि उसके में अल्फ़ा ने ये सारी चीज़ें क्यों की। लेकिन फिर भी होता है ना कि मैं गुस्सा हूँ मेरे अल्फ़ा से, लाइक दैट वैसा था। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के ना थोड़ा सा हंसता है और बोलता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने मेरे लिए ये सारी चीज़ें की, लेकिन आपको मुझे कुछ बताना भी है। तो बोलता है, वांगजी बोलता है, क्या बताना है तुम्हें? तो बोलता है कि मैं ना चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ का मतलब मैं अभी पेंटर बनूँ और मुझे मतलब आर्ट में जागना है, तो मुझे टाइम चाहिए। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, ऑफ कोर्स टेक योर टाइम, तुम्हें जो टाइम चाहिए वो ले लो, लेकिन एक बात तो सही है, पहले हम शादी करेंगे, फिर तुम्हें जहाँ जाना है, जो करना है तुम वो कर सकते हो। हमारी शादी रजिस्टर होगी, फिर अगर तुम चाहोगे तो तुम अपने घर या फिर जहाँ मैंशन या फिर लैंड मैंशन, तुम्हें जहाँ जहाँ रहना है तुम तहाँ उस जगह पे रह सकते हो। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा कोई भी चीज़ के लिए। तुम्हें मेरे को संभालने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरा घर संभालने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हो। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मतलब अल्फाज ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मुझसे कोई मदद की उम्मीद मत रखना। अल्फाज ऐसे होते हैं कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी। मेरे ही बहुत सारे प्लान्स हैं, मेरे ही बहुत सारे काम हैं, जो मैं उन्हें छोड़ के तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा होते थे अल्फाज, ऐसा होते हैं अल्फाज। लेकिन उसका अल्फ़ा, उसका मेट, उसका सोलमेट, वो चाहता है कि वो सोसाइटी के लिए उसका ओमेगा कुछ करे, वो एक नाम बनाए अपना खुद इंडिविजुअल का। तो इसलिए ना जब विंग वांगजी की तरफ देख के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वांगजी के बाहों में वो झपट्टा मारता है, बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने आपका भी पढ़ाई डिले किया और मैंने खुद का भी। ऐसा बोल के विंग की आंखों में आंसू हो जाता है। तो विंग की आंखों पे किस करके वांगजी बोलता है, तुम्हारी गलती नहीं है विंग, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। ऐसा बोलते ही कहानी ख़त्म होती है। आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और गाइस प्लीज़ यार, जितने भी लोग मतलब 300 लोग देख रहे हैं अभी रेगुलर मुझे, मैं कभी 1000 लोग मुझे देखते थे पहले, और अभी 300 लोग
कितने कम हो चुके हैं गाइस। प्लीज़ जो 300 लोग मुझे देख रहे हो ना, मुझे एक कमेंट और एक लाइक दे दो। मेरे मतलब वो तो पता ही तो है ना आप लोगों को मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है चैनल को भी। तो प्लीज़ हेल्प मी, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखना। और मेरे चैनल में इतने सारे फैन फिक्शंस है कि आप 8-9 महीने देखोगे भी ना तभी भी ख़त्म नहीं होंगे, इतने सारे हैं। तो प्लीज़ जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। 1 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट और 12-13। कहानी की शुरुआत में और आखिर में मुझे कुछ बातें करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब बातें करती हूँ, जो थोड़ा सा एफएफ के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा मैं मिला जुला के करती हूँ गाइस। तो प्लीज़ कोई माइंड मत करना कि यदि शुरुआत में कुछ और सुनती हूँ बाद में कुछ और आ जाता है, क्योंकि ये पुरानी वीडियोस है। अगर मैं पुराने वीडियोस को एडिट करके फिर से रिपोस्ट कर भी दूँ, मुझे रीयूज़ कंटेंट मिल जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती। तो आखिर में और शुरुआत में मैं कुछ नया थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा समझना होगा आपको। ओके गाइस, और प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट करो ना। ये ऐसा क्या हो रहा है कि तुम लोग लाइक कमेंट करना ही भूल गए हो क्या? मैं हर रोज़ एक न्यू फैन फिक्शन तो डाल ही रही हूँ, वो भी 30 मिनट की। यार इतना ज़्यादा मैं एफर्ट डाल रही हूँ, मेरे एफर्ट को थोड़ा सा अप्रिशिएट तो कर ही सकते हो। मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। यार मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, मुझे सब्सक्राइबर ने अनफॉलो मतलब अनसब्सक्राइब कर दिया। मुझे 4 मैं गिनती हूँ, मैं देखती रहती हूँ, तो प्लीज़ यार मत करो यार।